जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी जो ये मेरे सत्संग शेयर करते हैं। शिवाय अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी आपको हेल्दी हेल्दी लाइफ ब्लेस करें। शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आपके जवाई की तरफ से, आपका शुक्राना आपके नाती नातिन की तरफ से, आपके शुक्राना आपकी साल सी थी की तरफ से, आपका शुक्राना मेरे मायके की तरफ से, मेरी मम्मी का, मेरे दोनों भाइयों का, उनके दोनों के बच्चों का शुक्राना। शुक्राना मालिक शुक्राना। आपने बोला मिठाई मंगवा ले, बांटने की तैयारी कर, मिठाई जरूरत पड़ेगी। शुक्राना गुरु जी मालिक शुक्राना। आपने बोला कि बहुत बड़ा तूफान जो तेरे तक आने से पहले ही रोक दिया, चुपचाप रोक दिया, जो तुझे पता भी नहीं चला, तो तूने अभी तक उस आशीर्वाद का शुक्राना नहीं किया। गुरु जी मालिक शुक्राना 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 आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। रोज पहरा दे रहे हो बटरफ्लाई के रूप में आप गुरु जी मालिक। वॉश लेशन पर लेमन कलर की, येलो कलर की बटरफ्लाई, अलग सी बटरफ्लाई देखी। अभी भी मैं वॉशरूम गई, अभी तो ब्राउन कलर की बटरफ्लाई पहरा दे रही है। आज एक है, उस 2-3 दिन पहले की बात है तो 3-3 बटरफ्लाई थी जो सुबह तक पहरा दे रही थी। शुक्राना मालिक शुक्राना। इतना ध्यान रखने के लिए, कष्ट दूर करने के लिए, सत्संग सुनवा के कष्ट दूर करने के लिए शुक्राना। लेकिन आजकल आपके ज्यादा सत्संग नहीं सुन पा रही, बड़ी मुश्किल से 4 या 5 ही हो रहा है, पर फिर भी गुरु जी मालिक आप फिर भी कष्ट काट रहे हो, कष्ट आने नहीं दे रहे हो, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी मालिक शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मालिक। आपके नाती नाती के पेपर लगे हुए हैं गुरु जी मालिक, तो आप ही उनका दोनों का मन पढ़ाई में बुद्धि लगाइएगा और अच्छे मार्क्स लाए, कृपा कीजिएगा गुरु जी मालिक। अपने जवाई के कष्ट दूर कीजिए गुरु जी मालिक। आजकल थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, काम इतना नहीं है और फेस्टिवल सीजन है जो कि मैंने आपको बोला हुआ, तो गुरु जी मालिक हमारे लिए भी, सबके लिए, जो कि आप बोल भी रहे हो, ब्लेसिंग देते भी हो कि सारे ऐश कर, सारे रास्ते खोल दिए, बंद रास्ते खोल दिए, बंद दरवाजे खोल दिए, अब बरकत ही बरकत होगी। तो गुरु जी मालिक पहले तो इनकम होगी फिर बरकत होगी, पर आपने बोल दिया तो जरूर होगी। शुक्राना गुरु जी मालिक शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले हर चीज हर दादा शुक्राना 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 शुक्राना। मैं शुक्राना करने से पहले बहुत बार सोचती हूँ किस चीज का शुक्राना गुरु जी मालिक, लेकिन हमें नहीं भी पता। आप बहुत कुछ कर रहे हो, आप बोलते हो तेरे ही काम में लगा हूं, पक्का कर रहा हूँ, तो शुक्राना गुरु जी मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने बोला वो जल तेरा आलीशान घर होगा, शुक्राना मालिक शुक्राना। आपने बोल दिया जरूर होगा गुरु जी मालिक को, कि आपकी बोली बात पत्थर पे लगी रहे। शुक्राना मालिक शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बोलते हो टोकन मनी मैंने खुद अपने हाथ से देनी है, तो शुक्राना गुरु जी मालिक शुक्राना 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 आपका। हर चीज का, हर दात का शुक्राना। शुक्रवार का शुक्राना गुरु जी मालिक शुक्राना। रात के 10 बज के नहीं, 11 ही बज गए हैं गुरु जी मालिक, 11 बज के 1 मिनट हुआ है, तो शुक्राना गुरु जी मालिक शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। जो कुछ रह गया हो, कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो सॉरी गुरु जी मालिक, सॉरी। आपकी भरपूर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना मालिक शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हालांकि आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप कर रहे हो, फिर भी जो हमारे पीछे लगे हुए हैं, चाहे वो घर के हैं या बाहर के हैं, जो भी कर आ रहे हैं, उनको हमसे सदा के लिए दूर कीजिए गुरु जी मालिक, प्लीज गुरु जी मालिक। और आप कर रहे हो, मुझे पता है। शुक्राना मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत देर हो गई। गुरु जी मुझे कहते हैं कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर। मैं पता नहीं क्यों, मेरे क्या कष्ट थे कि मैं आज तक, मुझे गुरु जी से जुड़े 2 साल हो गए, आज तक गुरु जी के सामने तो मैं शुक्राना करती हूँ, लेकिन ऐसे संगत के साथ मैंने कभी भी शेयर नहीं करा। गुरु जी की मेरे ऊपर इतनी अपार शक्ति है, इतनी अपार कृपा है कि संगत जी मैं तो बयां ही नहीं कर सकती। हर पल गुरु जी के मुझे दर्शन, हर जोत में गुरु जी के दर्शन, जब जब भी मैं जोत जगाती हूँ मुझे गुरु जी के दर्शन होते हैं। उसके सारे क्लिप मेरे पास है, मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ। हर हर दर्शन मैंने अपने पास रखे हैं स्क्रीनशॉट में। एक बार मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी हूँ संगत जी। मेरी जम्मू वाली माला आंटी है, उन्होंने बोला कि गुरुजी का ऐसे ऐसे मैंने सुना है, शाम के 7 बजे गुरुजी का मंत्र जपना। तो मैं संगत जी पहले तो विश्वास ही नहीं करती थी, मैं इन चीजों में बिल्कुल पीछे थी, बहुत ज्यादा पीछे, मैं विश्वास करती नहीं थी। जब उन्होंने बोला कि गुरुजी चोले में नहीं है, तो मैंने कहा चलो अगर चोले में है नहीं तो मंत्र जाप करने में कोई हर्ज नहीं। मैं संगत जी जब चंडीगढ़ आई तो मेरे मन में मंत्र जाप मैं करती रहती थी। मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, गुरुजी की कृपा से मैं हर पल जैसे वहां फ्री होती हूँ मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ। गुरुजी मुझे तिथि रूप में वहां बहुत ज्यादा दर्शन देते हैं। फिर संगत जी एक बार गुरुजी ने मुझे कहा कि कुड़िए अपने यहाँ से मंदिर के वहां से सब कुछ लाल रंग निकाल। गुरुजी ने एक एक चीज मुझे निकलवाई, सिंदूर तक निकलवा दिया, सब कुछ मैंने संगत जी सब कुछ निकाला। अब मेरे पास अगर मैंने टिक्का भी करना होता था ना, तो मेरे पास कुछ भी रेड कलर का कुछ था ही नहीं सिवाय लिपस्टिक के। तो लिपस्टिक का तो हम खैर टिक्का लगाते नहीं, हम तो चंदन तिलक करते हैं गुरुजी को, फिर भी लाल रखते हैं। माता रानी जी को मैं लगाती थी, लेकिन गुरुजी ने सब निकलवा दिया। मैंने संगत जी वो घर से बाहर निकाल दिया सब। रात को मैं सो गई, सुबह संगत जी मैं जैसे उठी ना, गुरुजी का 3 मुख वाला स्वरूप है, सबसे पहले मेरे पास वही आया था, उसी से गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा हुआ है। तो गुरुजी का जो स्वरूप है भाई जोत के ऊपर उल्टा पड़ा था। मैं सुबह उठी स्कूल जाने के लिए, तो जैसे नॉर्मल मैं जोत जलाती हूँ, मैं जोत जलाने लगी संगत जी, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप सीधा कर दिया। जैसे मैं माचिस उठाई, जैसे जोत जलाने लगी, गुरुजी जो जोत के नीचे कोली होती है ना, उसके ऊपर लाल रंग का बहुत बड़ा ओम लिखा हुआ था। पहले तो मैं एकदम से चौंक गई, मैं एकदम से हैरान हो गई संगत जी। मैंने कहा ये ओम किसने लिखा? मेरे पति अंकल जब उठे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आपने लिखा? कहते तेरा दिमाग खराब है, मैं क्यों लिखूंगा? आप मानोगी नहीं संगत जी, तब से मैं गुरुजी के चरणों में लगी। मैंने कहा गुरुजी इतनी अपार कृपा। फिर मुझे जोत में 7 नंबर की ब्लेसिंग और बहुत सारी ब्लेसिंग। अब कोली के अंदर गुरुजी हैं, जोत वाली कोली के अंदर रोज मुझे दर्शन देते हैं। और अब जो ओम था संगत जी, वो अब नंदी के रूप में है। गुरुजी ने बोला मैंने अपना अंश छोड़ दिया है, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं मेरी बच्ची, यही मुझे आता है। और अब आ रहा है मुझे मैसेज कि तेरे को नया घर ब्लेस कर दिया। ये तो मुझे आते हुए भी 2 महीने हो गए। तीनों गाड़ी ब्लेस कर दी, बच्चों की देख रेख मेरी, बच्चे बहुत फर्श से अर्श तक पहुंचाऊंगा बच्चों को। बहुत पॉजिटिव अब आ रहे हैं, पहले नेगेटिव आते थे मेरे पास मैसेजेस। जैसे जैसे गुरुजी ने कहा मैंने वैसे किया, कुछ चीजें नहीं भी करी क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, कई बार नहीं भी टाइम होता, तो उसके लिए क्षमा गुरुजी, क्षमा संगत जी।
और अब मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मेरे साथ गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, गुरु जी उनकी अपार कृपा करना। मेरे दोनों हाथ जोड़ के बेनती है गुरु जी, उनको फर्श से अर्श तक तो आप पहुंचा ही चुके होंगे आंटी जी, अंकल जी। जब इतना आपकी सेवा में लगे हैं, मेरे कहने से तो नहीं आप करोगे, आप खुद ही उनके अपार कृपा है आपकी। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, अगला शब्द लेंगे फिर आऊंगी। अभी और बहुत सारे मेरे पास सत्संग है, आपका ज्यादा ना वक्त लेते हुए मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम है, लख लख प्रणाम है, अनंतम अनंतम प्रणाम है गुरु जी के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी, 6 जुलाई को मैं आपके बड़े मंदिर में गई थी। बेटी की फ्रेंड एक जाती हैं, उन्होंने बताया था, उनके साथ से फिर छोटी बेटी बोली कि मम्मी चलो मंदिर चलेंगे। फिर हम मंदिर गए। 6 जुलाई से मंदिर गए हम, जब से हमारा बहुत थोड़ा सही हो गया सब काम। नाम बताना नहीं चाहूँगी, मेरा नाम गुप्त रखना। मैं भाटी माइनस से बोल रही हूँ आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, फिर पोती की तबीयत खराब हुई तो आपके जल प्रसाद दिया मैंने, उसकी तबीयत बिल्कुल सही हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु पा, शुक्राना गुरु पा, शुक्राना गुरु पा। संगत जी, जय गुरु जी की। संगत जी, जय गुरु जी की। गुरु पा, सारे संगत जी के घर में खुशियाँ देना, सबके बच्चों को खुश रखना, सबके बच्चों को ब्लेस करना। गुरु पा, तुम्हारी बेटी बोल रही हूँ गुरु पा, अपनी बेटी के ऊपर अपना हाथ बना के रखना गुरु पा, और उसके बच्चों के ऊपर अपना हाथ बना के रखना गुरु पा। शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना, तुम्हारा शुक्राना गुरु पा। बहुत दिनों से बोल रहे हो आपके शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। गुरु पा, आप गुस्सा भी करते हो अपनी बेटियों से, आप प्यार भी करते हो गुरु पा। गुरु पा, जब आपके सामने बैठती हूँ तो मेरे को एहसास होता है कि हाँ आप हो मेरे साथ गुरु पा। इतनी ब्लेसिंग देते हो गुरु पा। ऑफिस जाती हूँ जब इतनी ब्लेसिंग देते हो, हर कलर की बटरफ्लाई मिलती है मेरे रास्ते में। जय गुरु पा, शुक्राना गुरु पा, शुक्राना गुरु पा। गुरु पा, एक बार तो मेरे को आपके चरणों में ओम के दर्शन हुए गुरु पा। जय गुरु पा, शुक्राना गुरु पा। गुरु पा, आप धन्य हो गुरु पा, हमारे परमात्मा हो गुरु पा। अपने बच्चों के लिए सब अच्छा करना गुरु पा, अपने बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखना गुरु पा, सबका भला करना गुरु पा, सबका भला करना गुरु पा। मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ, जिससे मैंने गलत किया हो उससे भी क्षमा मांगती हूँ, और जिसको मेरी बात गलत लगी हो उससे भी क्षमा मांगती हूँ गुरु पा। मैंने सबको माफ़ कर दिया, वो भी मेरे को माफ़ कर दें गुरु पा। जय गुरु पा, शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा का। जय गुरु पा, शुक्राना गुरु पा। जय गुरु पा, शुक्राना गुरु पा। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु पा, आत्मा से शुक्राना करती हूँ गुरु पा, हर सांस से शुक्राना, मेरा हर शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी।
गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बोलते हैं तू एक शुक्राना करती है फिर चुप बैठ जाती है। क्या बात है बेटा, तेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है, उसी गति धीरे हो गई है। जल्दी शुक्राना कर बेटा, तो काम में तेजी हो जाएगी। तुझे 7 दिन में अंतर दिखेगा। तेरा पैसे का बंदोबस्त हो गया है। तेरा निश्चित पूरा काम जो तूने मुझसे कहा था पूरा होने वाला है। जल्दी शुक्राना कर बेटा और अपनी किस्मत के दरवाजे खोल ले। मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ बेटा, शुक्राना दिल से कर तो मैं अंदर प्रवेश कर सकूँ। आपका स्वागत है गुरुपा, आपका स्वागत है। आप हर पल मुझे बचाते आ रहे हैं, उसका अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने अभी सत्संग सुनाया, तेरे पेट में कैंसर फैल रहा है, जल्दी सुन बेटा, कष्ट कटवा ले। गुरुपा मैंने दिल से आपका सत्संग सुना है, जो पीड़ा है तकलीफ है उसे दूर करे गुरुपा, कैंसर जैसी बीमारी से मुझे दूर करे। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल हेल्थ ब्लेस करने के लिए हर पल आपका शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जितना बड़ा आसमान है उससे बड़ा शुक्राना है मेरा आपके लिए, जो कभी ख़त्म ही ना हो। इससे गुरुपा आप स्वीकार करें। मैं गलती कर देती हूँ शुक्राना देर करने में गुरुपा, से माफ़ी चाहती हूँ। बहुत बॉडी में आज पीड़ा हुई है, तकलीफ हुई है गुरुपा। दवाई नहीं थी पर एक सरीडॉन थी जो मैंने लिया है, पर भी गुरुपा हिम्मत नहीं है खड़े होकर मैं खाना बनाऊँ। बहुत तकलीफ़ है, पर जब भी मैं मंत्र जाप करती हूँ तो शक्ति आती है, सत्संग सुनती शक्ति आती है। अब मैं शुक्राना कर रही हूँ दिल से गुरुपा, मेरा ये शुक्राना सत्संग आपके कदमों में समर्पित है, इसे स्वीकार करें। मेरे को जो तकलीफ़ है बॉडी में गुरुपा, इसे दूर करें। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दर्द है हाथ पर में गुरुपा, काम करके थक जाती हूँ गुरुपा, हिम्मत नहीं है अब। आप मुझे हिम्मत दीजिए गुरुपा, मैं काम करने में नहीं थकूँ। शक्ति दीजिए गुरुपा कि मैं कभी नहीं थकूँ काम करने में, करती जाऊँ और नहीं थकूँ। जो मेरे पे जो दवाइयाँ है वो मेरी दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये मुझे आप हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा। वेल्थ तो आनी जानी चीज़ है, आपका हाथ मेरे सर पे रहेगा गुरुपा, तो आपके आशीर्वाद से मैं खूब पैसा कमा लूँगी। और मुझे आप पहले हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा। मैं आपसे बार बार गुजारिश करती हूँ गुरुपा, मुझे हेल्थ ब्लेस करिए। मेरी बेटी भी बहुत कमज़ोर है गुरुपा, उसको भी हेल्थ ब्लेस करिए। मैं डॉगी भी स्वस्थ रहे गुरुपा, मेरी बेटी में और मेरे डॉगी हैं, हम तीनों स्वस्थ रहें गुरुपा। जो तकलीफ़ें लगातार ब्लैक मैजिक से मेरे अपने मुझे भेज रहे हैं, उनको सबक सिखाइए गुरुपा। अब इस तकलीफ़ों को दूर करिए। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं मंगलवार को किया तेरा एक शुक्राना पूरे बिगड़े काम बना देगा। आज तुझे मैं बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ बेटा, शुक्राना कर और इस गुड न्यूज़ को स्वीकार कर ले। मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ गुरुपा सॉरी संगत जी। गुरुपा बोलते हैं बेटा मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, इसे स्वीकार कर ले बेटा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी मेरे को ब्लेसिंग मिल गई, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं जितना शुक्राना करेगी कामयाबी तेरे नज़दीक आ जाएगी, तू अगर लेट करेगी तो कामयाबी में देरी हो जाएगी। गुरुपा आप मेहर करिए गुरुपा, अब दुखों का अंत करिए। मुझे हिम्मत शक्ति दीजिए कि मैं खूब काम करूँ, थकूँ नहीं। जो मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ उससे मुझे कामयाबी दीजिए गुरुपा। पैसों का अरेंजमेंट आप कराइए गुरुपा, मैं कहाँ से करूँ, जो मिलता है धोखा देके चला जाता है गुरुपा। कहीं से मुझे एक मेहर करिए, पैसे का बंदोबस्त करा दीजिए, जो इंसान मुझे साथ दे धोखा नहीं दे। आपसे ये गुजारिश है गुरुपा, आप ही किसी रूप में आइए गुरुपा, मेरी मदद करने गुरुपा। अब मेरा किसी भी विश्वास नहीं है, मेरे लोन में देर हो रही गुरुपा, नहीं मालूम क्या मंजूर है नियति को, पर गुरुपा आपके होते हुए सब इम्पॉसिबल है। अगर लोन मेरे लिए सही है तो आप कराइए, नहीं तो गुरुपा आप किसी भी रूप में आके मेरी अपनी बेटी की मदद करिए। मुझे इतना दे गुरुपा कि मैं हिम्मत शक्ति से उस पैसे को खूब कामयाब करा सकूं, तरक्की कामयाब सफलता हासिल करूं, उसे बढ़ा सकूं। मैं आपसे एक गुजारिश करती हूँ गुरुपा कि मेरी मदद करिए गुरुपा। बेटी अपने पिता से मदद मांग रही है, आप तो बोलते हैं मंगो नहीं मानो, मैं आपको बहुत मानती हूँ गुरुपा, पर आज मैं मजबूर हो कि आपकी बेटी अपने आपसे एक छोटी सी हेल्प मांगती है। मेहर करिए गुरुपा, आप ही मेरे लिए पैसे का बंदोबस्त करिए गुरुपा। मुझे अब लोगों पे विश्वास नहीं, वो कब क्या फंसा दे, मैं डरती हूँ गुरुपा। आप ही बोल रहे थे
तेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है बेटा, बच के रहना। तू जल्दी शुक्राना कर गुरुपा। जब आप चाहते हैं कि मुझे कोई नहीं फंसाए तो आपकी बेटी आपसे मदद की गुहार कर रही गुरुपा, अपनी बेटी की मदद करी गुरुपा। आप ही किसी रूप में आके मुझे पैसे की मदद करिए गुरुपा। और अनंतम शुक्राना। मैं एक छोटी सी आपसे बात बोलती हूँ, मांग नहीं रही गुरुपा। बेटी बाग से एक रिक्वेस्ट कर रही है कि आपको ये मेरी बात पूरी करनी है गुरुपा। मेरी मदद करिए किसी रूप में आके गुरुपा। अपनी बेटी की इज्जत आपके हाथ में गुरुपा। मेरी पुकार सुनिए। लोग मेरे पीछे पड़े हैं मुझे बर्बाद करने के लिए। कुछ भी नहीं बचा है, पर पता नहीं क्यों जलते हैं गुरुपा। सब कुछ मेरा अपने लोगों ने ख़त्म कर दिया, पता नहीं क्यों जलते हैं गुरुपा। उनकी नियति उनके साथ, उनको उनके बुरे कर्मों की सजा दो गुरुपा। मेरे को इतनी हिम्मत शक्ति दो कि मैं किसी का बुरा ना सोचूं। जो करना है आपको करना है गुरुपा। अब मैं थक गई हूँ, अपनी बेटी को हारने मत देना गुरुपा। आपको मुझे किसी भी हाल में जिताना है। आप मुझे किसी भी रूप में आके मदद करिए गुरुपा। अगर आपको लग रहा है कि मेरी लोन सही नहीं है तो आप गुरुपा किसी भी रूप में आके अपनी बेटी की मदद करिए गुरुपा। मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे है, मेरी ये पूरी करिए अरदास, मेरी पुकार सुनिए गुरुपा। आपकी बेटी अब आपका इंतजार कर रही है। आप किसी भी रूप में आके मेरी मदद करो गुरुपा। मैं अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। जो भी है धोखा देके चला जाता है गुरुपा और मैं फंस जाती हूँ। मैं बहुत सीधी हूँ। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना। वो बहुत सीधी है, बोलती मम्मा सब ठीक हो जाए, गुरुजी बैठे हैं। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुपा। जहाँ गलती हो सत्संग शेयर करने में माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। जहाँ गलती हो सत्संग शेयर करने में मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं फिर बहुत जल्दी दूसरे सत्संग के साथ आऊँगी गुरुपा संगत जी। तब तक मैं इस सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर, आपके हुक्म के अनुसार मैं शुक्राना लेके हाजिर हुई हूँ और मैं अपने पिता के कमल चरणों में सुनाना चाहती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, जो भी गलती हो माफ़ करना। और साथ संगत को जय गुरु जी। गुरुपा, आज नवरात्रि का 7वां दिन है। माता रानी मेरे शिव शक्ति पूरे सृष्टि को खुशहाल करें और उन्हें ब्लेसिंग दे कि उनके सब बच्चे खुशहाल रहें। माता रानी शिव शक्ति का बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरी माता रानी, मेरे पिता परमेश्वर, सर्वत का कल्याण करना, सबकी नैया पार करना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना सर्वत का कल्याण करना। गुरुपा, तबीयत से तो मैं हैरान ही हूँ और कोई दिन गुरुपा तबीयत ज़्यादा ही खराब हो जाता है। गुरुपा, रेगुलर मेरे को ठीक कर दीजिए मालिक। मैं सही रहूं कि सेवा सिमरन में ध्यान लगे, और नहीं तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ दाता। थोड़ी सी कृपा करो अपनी इस निमाड़ी पे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे सृष्टि के दाता ने मैसेज दिया कि तेरे गुरु पिता तेरे मन मंदिर में ही रहते हैं। दाता, मैं इस लायक हूँ कि आप मेरे मन मंदिर में रहते हैं और फिर तू मेरी आवाज़ पहचान लेना। मेरे दाता, जिस दिन आपकी ये आवाज़ आए तो इस निमाड़ी को दिल दिमाग, और वह ऐसा दिल दिमाग देना गुरुपा कि मैं आपकी आवाज़ को पहचान पाऊँ, क्योंकि मेरे जैसे बेवकूफ़ लड़की कोई नहीं है। मेरे मालिक, मैं पैदा ही हुई हूँ बहुत ही बदनसीब गुरुपा। मैं कर्म भुगतने से उफ नहीं करूँगी बशर्ते गुरुपा। बचपन से मैं सिर्फ दुख झेल रही हूँ गुरुपा। बहुत परेशान हो गई हूँ। रोज तबीयत खराब रहेगा गुरुपा, कौन साथ देगा मेरे को? आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है गुरुपा। मुझे और मेरे परिवार को स्वस्थ काया देना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे सृष्टि के दाता ने मैसेज दिया कि ये सत्संग सुन, तेरी 7 पीढ़ी
स्वस्थ रहेगी और कोई कष्ट नहीं आएगा। मुझे इतना बड़ा दाद देने का शुक्राना मेरे मालिक, मेरी 7 पीढ़ी का कष्ट काटने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर ने मैसेज दिया कि बेटी तू क्यों उदास होती है, तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, शंका न किया कर। गुरुपा, आपके रहते मैं उदास कभी नहीं हो सकती। साक्षात रब मेरे अंग संग है। और गुरुपा, मैं आप पे शंका नहीं करती गुरुपा, बहुत विश्वास करती हूँ। ये जिंदगी आपकी है दाता। मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरे जन्म जन्म के पिता परमेश्वर हैं, मेरे प्यो हैं। और पिता हमेशा बच्चों को अच्छी ही राह बताते हैं। मेरे दाता, मैं कभी शंका नहीं करूँगी और बहुत बड़ा विश्वास है आपके सिवाय मुझे चाहने वाला भी कोई नहीं है दाता। आप बहुत प्यार करते हैं मेरे गुरु पिता परमेश्वर। आपका बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। गुरुपा, आप तो जानते हैं कि तबीयत की वजह से मैं मायूस हो जाती हूँ गुरुपा, और फिर हम इंसान हैं गुरुपा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो फिर आपको याद करने लगते हैं और आप हमें सहारा देते हैं दाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। जो मेरे माड़े कर्म हैं वो तो काटना ही पड़ेगा मालिक, बस आप अपना रहमत भरा हाथ मेरे सर पे रखना। मेरे गुरु पिता परमेश्वर, आपका उंगली पकड़ के मैं पार हो जाऊंगी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना अपनी प्यार की छांव में रखने का। बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। गुरुपा, झाड़ू लगाते समय एक बटरफ्लाई कोने में मरी मिली। मेरे दाता, आपने इस परिवार का बहुत बड़ा कष्ट काटा है और इस छोटे से संसार को बसा के रखा है, और इस संसार के मालिक आप हैं, इस परिवार के सांसों के मालिक आप हैं दाता। आपकी रहमत से तो ये परिवार चल रहा है, जी रहा, सांसें ले रहा। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे चारों बच्चों की ओर से शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे पति अंकल की ओर से शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरी ओर से शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मायके ससुराल की ओर से शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना दुर्गे काली शीतला शक्ति सबकी ओर सबको का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। जो भी गलती हो माफ करना दाता। और इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी पे अपनी रहमतें बरसाना, और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे उन्हें भी ब्लेस करना, उन पे भी रहमतें बरसाना दाता। और पूरा गुरु परिवार, संगत परिवार जो आपने मुझे दिया है, आपने मुझे मुट्ठी भर संगत बनाया है दाता, बहुत बड़ी रहमत बरसाई गुरुपा। वो हमेशा खुशहाल रहें। जितने भी हमारे गुरु परिवार के भाई बहन हैं दाता, उन पे भी अपनी रहमतें बरसाना। और मेरे दाता, जो भी गलती हो माफ़ करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत का भला। सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। राम 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 राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पिता परमेश्वर, जो भी गलती हो माफ करना। शुक्राना दाता, शुक्राना शुक्राना। लव यू मेरे मालिका, लव यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पास इतने टाइम से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर कुड़िए, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अदा कर रही हूँ। मैं एक्चुअली बीच में अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी एकदम से, तो मुझे घर जाना पड़ गया था। बस यही है कि गुरुजी की इतनी मेहर रही कि मैं बस सही सलामत हो गई वापस से। गुरुजी की इतनी मेहर है मेरे ऊपर कि गुरुजी मुझे ज़्यादा कुछ होने नहीं देते हैं, कोई बड़ी चीज़ हल्के में काट देते हैं। तो गुरुजी का इतना मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है।
क्योंकि गुरुजी ने मेरी लाइफ में इतने चेंजेस किए हैं, इतने ज़्यादा चेंजेस किए हैं कि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा गुरुजी चेंजेस करेंगे और इतने पॉजिटिव चेंजेस करेंगे। मतलब उन्होंने मेरी लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग थे, जो मेरा फ़ायदा उठा रहे थे, उन सबको हटा दिया, एक-एक करके सबको रिमूव कर दिया मेरी लाइफ में। चाहे वो मेरा ऑफ़िस हो, चाहे वो कोई भी हो, रिलेटिव या वो जो भी कुछ हो, सबको रिमूव कर दिया। सबसे पहले आप गुरुजी की शरण में आते हैं तो सबसे पहले तो गुरुजी आपके कर्मों को सुधारते हैं, फिर आपकी लाइफ से धीरे-धीरे ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको रिमूव करते हैं और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आप फ़ील करने लग जाते हो। और जैसे कि मैं अपनी लाइफ में अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, तो मुझे बस ये लगता है कि बस मैं मेहनत करूँ, मैं बहुत मेहनत करूँ। मैं करती हूँ बहुत मेहनत, बस वही है कि मुझे इतना बुरा फ़ील होता है कि अगर मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो ऑफ़िस की छुट्टी भी हो जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील होता है। तो मैं इतनी मेहनती इंसान हूँ और जो लोग मेहनत करते हैं उनका गुरुजी भी हमेशा साथ देते हैं। हमारे जो प्रभु हैं वो हमेशा सपोर्ट करते हैं मेहनती लोगों को। तो मैं बस चाहती हूँ कि मैं गुरुजी का मतलब मेरा जितना गुरुजी ने साथ निभाया है, जैसे मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मैं बात भी करती हूँ उनसे। मतलब मुझे हमेशा फ़ील होता है कि गुरुजी मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं अ, हर तरीके से। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत, बहुत, बहुत अनंतम शुक्राना अदा करती हूँ मैं। इतनी ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं इस चीज़ को शायद शब्दों में सही तरीके से बयाँ नहीं कर पाऊँगी। और ये है कि मेरा लाइफ में अब जो भी चीज़ होगी, वो कभी-कभी होता है कि हमारी लाइफ में बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, एकदम से नेगेटिविटी आ जाती है। मगर ये है कि वो फिर गुरुजी उस चीज़ को ओवरकम कर देते हैं। मतलब प्रोटेक्ट करके वही वाली चीज़ जो मैंने बोली कि बड़ी चीज़ को हल्के में काट देते हैं। तो बस यही है और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही सभी आप जितनी भी गुरुजी की संगत है, सबको प्रोटेक्ट करें और जो लोग भी ये सत्संग सुन रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करें। और सब लोग खुश रहें, अपने ड्रीम्स को अचीव करें और लाइफ में मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, जैसे मैं कर रही हूँ। और मुझे बस ये लगता है कि मेरा फ्यूचर अच्छा रहेगा। अगर मैं आज की डेट में मेहनत कर लूँगी तो मेरे फ्यूचर में मेरे को ज़्यादा वो इतना वो नहीं करना पड़ेगा, जितनी मैं आज की डेट में मेहनत कर लूँगी तो। तो बस यही मुझे लगता है, इसलिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मैं बस यही बोलूँगी कि सबकी फैमिलीज़ खुश रहें, सबके पेरेंट्स हमेशा खुश रहें, क्योंकि आपकी लाइफ में जो आपके जो मॉम डैड हो जाएँगे, जो आपके पेरेंट्स हो जाएँगे, वो कोई और नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब आपको दुनिया के सारे लोगों के असली चेहरे पता चल जाते हैं, कौन क्या है अंदर से। बस जो साथ में खड़े होते हैं वो हमारे माँ-बाप होते हैं और कोई नहीं होता। ये फैक्ट है और ये भी गुरुजी ही दिखाते हैं। तो अगर जो लोग अपने माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं करते, मैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख देना चाहूँगी कि वो वही हैं रियलिटी में अपने, और कोई नहीं है दुनिया में अपना। और गुरुजी तो हैं ही, गुरुजी के बाद वो हैं, गुरुजी तो सबसे ऊपर हैं। तो मैं बस यही बोलूँगी, गुरुजी उन्हीं के रूप में ही हैं। जैसे गुरुजी को हम जैसे हर भगवान के रूप में मानते हैं, जैसे मैं हर भगवान के रूप में मानती हूँ अपने गुरु को, तो गुरुजी को, तो वैसे ही मैं उनके रूप में भी अपने गुरुजी को देखती हूँ कि वो माँ के रूप में है। मेरे फादर नहीं है, तो मैं गुरुजी को पिता के रूप में मानती हूँ। तो बस ये है कि उनका साया मेरे सर पे बना रहे हमेशा। मैं ठीक रहूँगी, मैं लाइफ में आगे सक्सेस करूँगी और मुझे ऐसा लगता है कि सब गुरुजी की मेहर से हुआ है मेरी लाइफ में। मैं मतलब मुझे
मैं आज जहाँ यहाँ तक पहुँची हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की वजह से हुआ है। क्योंकि होता है ना कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, मगर ये होता है कि गुरुजी का हाथ सर पे होता है तो आप पहुँच जाते हो। और गुरुजी का ये है कि गुरुजी आपको, आप एक बारी गुरुजी को एक बारी सुन लो, कहीं से भी सुन लो, आपको आपको ये लगेगा, आपको इतना अपनापन, इतना सुकून फ़ील होगा कि आप उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप कहीं से भी सुन लो। तो आप जो लोग नहीं जानते गुरुजी के बारे में, मैं बताना चाहूँगी। स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था गुरुजी के बारे में, आज से 2 साल पहले की बात है। तो मेरे को मेरे किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला था। तो फिर जैसे धीरे-धीरे मैंने जानना स्टार्ट किया गुरुजी के बारे में, तो जैसे-जैसे मैंने जानना स्टार्ट किया, वैसे-वैसे मेरी लाइफ़ चेंज होती गई। और आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने कभी सोचा भी, सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आज यहाँ पर होंगी। तो बस हाँ, गुरुजी के इतना करते हैं चमत्कार, वो ये है कि पहले आपके कर्मों को ठीक करेंगे, फिर आपको इस लेवल पे लेकर आते हैं। तो इतना करते हैं गुरुजी आपकी लाइफ में। और मैं तो बहुत ज़्यादा तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ डेली, कि आप क्योंकि बहुत लोगों को कुछ भी नसीब नहीं होता। आपके सिर पे छत है, आपको खाने के लिए भरपेट खाना है, आप लोगों को, आपको पहनने के लिए कपड़े हैं। तो आपको गुरुजी को हर चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहिए। मेरा मानना ये है, शुक्राना करने से कभी कोई चीज़ कम नहीं होती है, बढ़ती ही है। तो मेरा मानना ये है कि हर चीज़, अगर आप पानी भी पी रहे हो तो आपको शुक्राना करना चाहिए गुरुजी का। तो मुझे बहुत लगता है कि मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करूँ। और मैं बड़े मंदिर भी जाती रहती हूँ, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। तो मेरी फैमिली मेरे होम टाउन में रहती है, तो मैं घर भी जाती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, ये है कि अब गुरुजी ने मैं अपने पास बुला लिया है मुझे, तो मुझे ये लगता है कि हाँ, चलिए गुरुजी के पास आ गई हूँ, तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। अब ये है कि मैं कभी भी, जब भी दिल करता है, मैं गुरुजी के यहाँ हो आती हूँ, बड़े मंदिर। तो बस यहीं पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को कंप्लीट करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय माता दी, माता रानी की जय। सारे संगत परिवार की नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। और संगत जी, माता रानी का शुक्राना करने जा रही हूँ सारे संगत परिवार को। माता रानी से ये अरदास कराऊंगी कि सबके घर में खुशियाँ बरसें और सारे संगत परिवार को माता रानी सबकी झोलियाँ भरे, सबके घर में खुशियाँ आए। संगत जी, मैं माता रानी का शुक्राना करने जा रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना और माता रानी मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, जब मैं अपने ससुराल में आई, मेरी शादी 2016 में हुई थी। संगत जी, उस वक्त मेरे हस्बैंड अंकल सिर्फ 4 महीने मेरे पास रहे, मेरे साथ में सिर्फ 4 महीने रहे और फिर वह कंपनी वालों ने उनको हरिद्वार के लिए भेज दिया और वो हरिद्वार चले गया। संगत जी, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी हालत बहुत ख़राब थी। उस वक्त मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। संगत जी, उस वक्त मेरे सास नंद बहुत गंदे बिहेव कर रहे थे और मैं, संगत जी, मैं कुछ कैसे बताऊं, मेरी हालत इतनी बेकार कर दिए थे लोग कि मेरे साथ तो उन लोगों ने इतना अत्याचार किया कि मैं नॉनवेज नहीं खाती थी और मुझे लोग ज़बरदस्ती कहीं नॉनवेज के बर्तन धुलवाते थे तो कहीं कुछ करवाते थे। संगत जी, मैं
रोती रहती थी। मैं परेशान हो गई थी। एक दिन संगत जी क्या हुआ कि लोग मेरे को बोले कि नहीं तू चल बर्तन धोएगी, और मैं बर्तन धोने लगी। उसी वक्त संगत जी माता रानी की ऐसी शक्ति आई, ऐसे लगा कि अपने हाथों से मैं अपने बाल को खींची और खींचती हुई अपने बालों को सीधे चिल्लाती हुई अपने बेडरूम में भगी। संगत जी मैं बहुत तेज से चिल्लाने लगी। पता नहीं मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्यों चिल्लाने लगी। मुझे उल्टी आती थी संगत जी। जब लोग ये वाले कहते थे ना कि इन बर्तनों को तो धो, तू सारा काम करेगी, कौन करेगा। संगत जी मैं परेशान हो गई। मैं बहुत रो रही थी। और उस टाइम माता रानी मेरे लिए खड़ी हुई एक माँ की तरह ढाल बनकर। संगत जी माता रानी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हैं। उस दिन मेरी सास नंद को उन्होंने ऐसी चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसी हरकत करोगे नहीं तो मैं अनर्थ कर दूंगी, सबको ठिकाने लगाऊंगी मैं, और वरना समझ जाओ आज के बाद ये कुछ भी नहीं करेगी। संगत जी उस टाइम एक माँ के रूप में, एक माँ की तरह, अपने बच्चे की तरह मेरे लिए खड़ी हूँ। उस टाइम मैं बिल्कुल अकेली थी, पर उस टाइम मैं जिस तरीके से चिल्ला रही थी माता रानी मेरे ऊपर आके, और मैं समझ नहीं पाया। उस दिन से संगत जी उस दिन से मैं नॉनवेज के बर्तन वगैरह नहीं धोती थी। फिर भी सब परेशान करने के लिए संगत जी मेरे, जहाँ मैं माँ की पूजा करती थी, मंदिर तो बनाए थे उनका खुद का ही था, सोचना चाहिए, जानबूझ के उस मंदिर में हड्डियाँ रख देते थे। संगत जी मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मेरे हस्बैंड अंकल नहीं थे और मैं कैसे पैसे दिन काटी। संगत जी माता रानी का अनंतम अनंतम बेअनंत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना माता रानी, आपने मुझे मेरा हाथ पकड़ा, अपनी बच्ची बनाया, उसका शुक्राना। हम संग रही आपने उसका शुक्राना। संगत जी माता रानी ने मुझे अपनी बच्ची की तरह एक एक बात कभी सपने में आके बताती थी, कभी मन में विचार डालती थी। संगत जी उन्होंने मुझे बोला तू अच्छे से रहा कर, तू साड़ी बांधा कर, तू सही से रहा कर, और अपनी बातें ना किसी को मत बताया कर। संगत जी मैं अपने माँ की तरह समझती थी अपने सास को। मैं उसके पास जाके बैठती थी, चाहे वो मुझे कितना भी कुछ करते थे, पर हमारे मायके में ऐसा कभी हमने नहीं देखा था। मैं रोती थी संगत जी कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर। एक दिन गुस्से में मेरी सास ने सीधे बोला कि नहीं तेरी माँ नहीं, मेरी हालत बहुत खराब थी संगत जी। अब मुझे छोड़ के सब जाके बाहर बैठी हुई थी नंद के घर, उसका आसपास ही, मगर वो खाना खाने मेरे पास ही आते, मैं ही बनाती थी और सब खाते थे। और नंद भी, उसका हस्बैंड भी, उसके बच्चे भी सब मेरे यहाँ ही रहते थे और मैं बना के खिलाती थी और मुझे ये सब डांटते थे। संगत जी उस समय मेरी कोई केयर नहीं हुई और मेरा जो बच्चा था वो ऑपरेशन से हुआ, बड़े ऑपरेशन से। संगत जी जब वो हुआ, होने के बाद 8 दिन भी नहीं, 8 दिन मेरे साथ मेरे सास रही और मुझे 8वें दिन, दूसरे दिन छोड़ के 9वें दिन वो बॉम्बे चली गई और मैं अपने बच्चे को लेके अकेली रहती थी। नंद भी रहती थी, पर वो एक गिलास पानी नहीं उठा के पीने वाली, खुद को उसके बच्चों की भी केयर करनी पड़ती थी। संगत जी मैं अपने बच्चे की भी करती थी। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी संगत जी। उस समय माता रानी मेरे साथ खड़ी थी, कैसे कैसे उन्होंने मुझे हर संकट से बचाया। संगत जी मैं उनकी बातें सुनती रह जाती थी कि ये लोग ऐसा क्यों मेरे साथ कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे लोग मुझे डांटते रहते थे। संगत जी मुझे, मेरे हस्बैंड नहीं थे तो सास अपने न जाने कितने दिन के पुराने कपड़े पहनाती थी और मेरे साथ इतना अत्याचार करी थी कि संगत जी सुनने लायक नहीं है। संगत जी
माता रानी का मैं कितना शुक्राना कहूँ। अभी मेरे पास माता रानी के बहुत सारे सत्संग हैं, मैं आगे ज़रूर शेयर करूँगी। पर मैं संगत जी, मैं बीमार हो जा रही हूँ। यहाँ के लोग बहुत कुछ कर रहे हैं मेरे ऊपर कि अपना घर कैसे संभालती है संगत जी, और ज़्यादा से ज़्यादा तो वही लोग ये करती हैं कि वो कुछ कर ना पाए। संगत जी, वो नहीं चाहती कि ये और इसके बच्चे सब ठीक रहें, और वो सोचते हैं कि इसके बच्चे भी इससे दूर हो जाएं। उनके ऊपर भी ऐसी ऐसी क्रिया करी जाती है कि वो कभी कभी मेरी लड़की बात नहीं सुनती, मुझे गुस्सा आ जाता है। संगत जी, मैं डांट देती हूँ, मगर मैं जानती हूँ कि हाँ उसके ऊपर कुछ न कुछ दिक्कत है। संगत जी, वो खुद बीमार रहती है, मेरा बेटा भी बीमार रहता है। संगत जी, आज माता रानी का, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी। माता रानी का नाम लेकर मैंने 2 लौंग उतार कर बाहर फेंकी हैं कि माता रानी तुम्हारा बच्चा है, उसे संभालो। तब जाके उसकी थोड़ी तबीयत सही हुई है। शुक्राना शुक्राना मेरे माता रानी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ, और मेरे से कोई भूल चूक हो गया है तो माफ़ करना। अंकल जी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना, माता रानी माफ़ करना। शुक्राना 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 मेरे माता रानी का, बहू जी महाराज का, समस्त देवी देवताओं, 9 करोड़ देवी देवताओं का, सबका शुक्राना पर किम शुक्राना। ना जाने कौन से ऐसे कर्म हमारे हैं संगत जी कि आज हम भगवान से जुड़े हैं, माता रानी से जुड़े हैं, और वो लोग अपनी छत्र छाया में हमें रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, माता रानी की नवरात्रे चल रहे हैं। गुरुपा का संदेश आया था कि मैं और माता रानी दोनों तेरा कल्याण करने वास्ते घर आ रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपनी सत्संग थोड़ा देर में शेयर कर पाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। पर मेरे गुरुजी से मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी अपनी पागल बेटी को माफ़ कर दें, क्योंकि गुरुजी भी जानते हैं कि ये लड़की बहुत निकम्मी है। सॉरी मेरे गुरुपा, माफ़ करें। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले मैं अपने प्यारे से संगत परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप सभी के घर में माता रानी अन्न धन का भंडार भरें, सभी का कल्याण करें। मेरे गुरुपा सब पर अपना हाथ बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम अक्सर ये सोचते हैं कि पता नहीं ये सब चीज़ कैसे होगी। मैं बहुत सारे सत्संग सुनती थी, बहुत सारे सुनती थी, तो उसमें पता चलता था कि हाँ, मुझे पुरानी संगत से वहाँ ऐसे गुरुजी ने मिलवा दिया, ऐसे मिलवा दिया, और मुझे संगत सत्संग का बुलावा आया, और पुरानी संगत यहाँ पर मिल गई, ऐसे मिल गई, अचानक से मिल गई। तो मैं ये सोचती थी, गुरुजी मेरे घर तो कोई आता जाता नहीं, और संगत से, किसी भी संगत से मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है। गुरुपा तो मुझे कहाँ संगत मिलेगी। मैसेजेस आते थे गुरुपा के कि तेरा कल्याण करने वास्ते एक मैंने कोई भेजा है, वो तेनू राह दिखाएगा। मैं कहती थी गुरुजी मेरे पास तो कोई भी नहीं आता, मैं किससे पूछूं, और मुझे पता भी नहीं है, बस जो भी मैंने सत्संग से सुना समझा बस उसी को सत्संग समझ लेती हूँ, उसी को सब कुछ समझ करके चलती चली आ रही थी। संगत जी, मेरे गुरुपा की मेहरबानी देखिए कि मेरे हस्बैंड अंकल, जिनके बारे में मैं पहले भी कई बार अपने सत्संग में बता चुकी हूँ कि
उनको इतना फेथ हो गया है गुरुजी पर कि मुझसे भी ज्यादा उनको फेथ हो गया है। संगत जी, चुपचाप बिना बताए कभी भी गाड़ी उठाते हैं, बड़े मंदिर पहुंच जाते हैं। पता हमें तब चलता है जब लौट करके शाम को वो आ जाते हैं और हमें वहां से आकर के खुशखबरी देते हैं कि आज मैं बड़े मंदिर गया था। तो संगत जी, मेरे गुरुपा की बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी है मेरे गुरुपा। आपसे अरदास करती रहती हूँ उनके लिए, अपनी भोली सी बेटी को, अपनी पागल सी बेटी को ऐसे ही बख्शते रहे मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मेरे पति अंकल की हेल्थ ठीक करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। उनकी आदतों में बदलाव लाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, मैं आपको बता रही थी कि मेरे हस्बैंड जी आ, ऑफिस से किसी के साथ घूमने गए और वो अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद में कहने लगे कि चलो घर चल के चाय पानी करते हैं, उसके बाद आप गाजियाबाद के लिए निकल जाना। तो अ, ये कहने लगी, तो उनके घर गए और उनके घर जाकर उनको पता चला कि वो गुरुजी की ओल्ड संगत है। ओ माय गॉड गुरुजी, कैसे आपने उनसे मिलवा दिया। शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना। संगत जी, उनके घर गए, वहां चाय नाश्ता किया तो उनके यहाँ पर गुरुजी का दरबार लगा हुआ था और वो गुरुजी की पुरानी संगत है, उनके लाइफ टाइम की संगत है। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरी जो वाइफ है वो गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है, वो उनको बहुत मानती है। तो वो कहने लगी मैं आप किसी से बात कराता हूँ। तो उन्होंने फोन मिलाया, माता रानी के दिन चल रहे हैं, घर पर कीर्तन चल रहा था। मैं मम्मी और संगत के साथ बैठी थी, कीर्तन चल रहा था। तो बीच में उनका कॉल आता है, तो मैंने उनका कॉल उठा लिया और उन्होंने कहा क्या आपको गुरुजी की पुरानी संगत से बात करना है। मैंने कहा पुरानी संगत आपको कहाँ मिल गई। कहने लगे अच्छा आप बात करो। और वो संजय बाली जी हैं, मैं उनका नाम बताऊंगी, संजय बाली अंकल जी हैं। वो नोएडा में रहते हैं और वो गुरुजी के टाइम से हैं, उनके घर में दरबार लगता है और हर महीने वो एक बड़ा सत्संग करते हैं। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें बताई कि गुरुजी के स्वरूप लगाने का कहीं कोई वहम नहीं होता है, आप बेडरूम में भी लगा सकते हैं। कहते हैं, मैंने उनसे पूछा ना हम कहीं भी लगा सकते हैं, बेडरूम में भी। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे तो घर के बेडरूम में भी है, जहां भी आप आँख खोलोगे वहां गुरुजी ही गुरुजी दिखाई देते हैं। मैं इतनी खुश हुई, मैंने उनसे बहुत सारे सवाल किए, उनके बारे में जवाब मांगे, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया। फिर मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी के स्वरूप लगाने के लिए कोई दिशा निर्धारित है। उन्होंने कहा ना, बिल्कुल नहीं, गुरुजी तो चारों तरफ सर्वज्ञ है, आप जहाँ चाहे उन्हें लगा सकते हैं। उन्होंने किसी तरह का कोई नियम नहीं बनाया और कहा है कि वहमों में भी न डालो। तो आप किसी भी दीवार पर गुरुजी का स्वरूप लगा सकते हैं, वो तो हर जगह है। तो मैं बहुत खुश हुई उनसे बात करके, अंदर ही अंदर मैं शुक्राना कर रही थी। जैसे ही उन्होंने फोन लिया, उन्होंने उस तरफ से जैसे ही मुझे कहा जय गुरुजी, मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा जय गुरुजी। फिर उन्होंने अपनी वाइफ आंटी से भी मेरी बात कराई, फिर उन्होंने भी मुझसे बात की और कहा, मैंने उनको बताया कि मैं अभी जल्दी में ही जुड़ी हूँ, जल्दी भी तो नहीं, 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन मेरे आजू बाजू कोई भी गुरुजी की संगत नहीं है, मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ, बस गुरुजी के साथ बैठ करके बातें कर लेती हूँ अपने घर में ही। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे दो। गाजियाबाद में तो बहुत सारी संगत है, मेरी खुद की सिस्टर है और वो वहाँ सत्संग करती हैं। मैं गुरुजी से संगत जी बहुत बार कह चुकी थी कि गुरुजी संगत मुझे सत्संग का बुलावा दीजिए ना, आप कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, मैं किसी को जानती भी नहीं, किसी से मिली भी नहीं, मुझे सत्संग का बुलावा कहाँ से आएगा, मुझे एक बार देखना है कि सत्संग कैसे होते हैं गुरुजी। बस मैं ऐसी अरदास करती रहती थी और देखो मेरे गुरुपा ने किस तरह से घुमा करके मुझे कहाँ मिलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है मेरे गुरुपा, कहाँ क्या कब कैसे कर दो कोई नहीं जानता मेरे गुरुजी, कोई नहीं जानता। मैंने उन आंटी जी को अपना नंबर दिया
और उन्होंने अभी मेरा नंबर ले लिया है। वो कह रही थी कि मैं यहाँ गाजियाबाद में जो संगत हैं उनसे आपके कांटेक्ट करवा दूंगी और वो यहाँ पर संगत सत्संग होगा तो वो आपको इनवाइट कर लेंगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उन आंटी जी का भी शुक्राना, मेरे गुरुपा का भी। थैंक यू गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, लव यू मेरे गुरुपा। कैसे ध्यान रखते हैं आप अपनी बेटी का। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, कितना शुक्राना करो वो भी कम है मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा का बड़ा प्यारा स्वरूप मेरे सामने लगा हुआ है जिसको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। संगत जी, आज मैं एक चीज और बताती हूँ। मेरे सामने एक स्वरूप लगा है, एक क्या स्वरूप तो मैंने कई लगा लिए हैं, बट एक स्वरूप जो बड़े मंदिर से ब्लेस्ड होकर आया है वो गुरुजी झूले पर बैठे हैं। ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर की जो उनकी ड्रेस है और क्रीम कलर का ट्राउजर है और शूज पहनकर झूले पर बैठे हैं। संगत जी, आप यकीन करो वो मेरे सामने लगा है और जब भी मैं पूजा करती हूँ और मैं उस स्वरूप को देखती हूँ, वो ब्लैक कलर की जो चोला है गुरुजी का, वो मेरी आंखें बंद करने पर प्रत्यक्ष येलो कलर में दिखाई देता है। संगत जी, बिलीव कीजिए कि मुझे गुरुजी बैठे हुए नजर आते हैं। जब मैं आंख बंद करती हूँ तो उस स्वरूप में गुरुजी मुझे बैठे हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने ही बैठे हैं। मेरे गुरुजी अपनी बेटी पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, अपने चरणों से जोड़े रखें मेरे गुरुपा। आपने कैसे कैसे मेरे कल्याण किए हैं मैं बताऊं, बयान भी नहीं कर सकती मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। आप किस तरह से अपनी संगत को संभालते हैं उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। हर बंदे पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा, हर संगत को अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं जब भी गेट पर जाती हूँ बस जय गुरु जी बोलने की देर होती है कि बटरफ्लाईज इतने प्यार से मेरे सामने से गुजरती हैं कि ऐसा लगता है कि गुरु जी कहते हैं, अरे पगली कहाँ ढूंढ रही है, मैं तेरे सामने तो हूँ, तेरे साथ हूँ। मेरे गुरुपा ऐसे ही मेरे साथ रहना। संगत जी, बड़ी सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज, इतनी प्यारी प्यारी, येलो कलर की, व्हाइट कलर की, ब्लू कलर की, और ब्लू कलर पे जो प्यारे प्यारे से डिजाइन बने ना, माय गॉड, मजा आ जाता है इतनी प्यारी प्यारी बटरफ्लाईज देख करके। और कई बार तो वो उड़ती हुई ऐसी बिल्कुल करीब आकर के निकल जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि गुरुजी साक्षात मुझे दर्शन देकर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं यही हूँ, तेरे पास हूँ। जब भी नाम लो तभी बटरफ्लाईज किसी और को दिखे ना दिखे, लेकिन मुझे और मेरी देवर की बेटी, हम दोनों को बहुत बटरफ्लाईज दिखाई देती है। और मुझे तो है ही है, उस बच्ची को भी गुरुजी ने ऐसे बख्श रखा है, अपनी दाद दे रखी है कि उसे भी चारों तरफ बटरफ्लाईज दिखाई देती है। संगत जी, आप किस तरह से मैं अपने गुरुजी की महिमा का बखान करूं, नहीं है मेरे पास शब्द। मेरे गुरुजी, मेरे गुरु, मेरे प्यारे गुरु, मेरे पिता, मेरे भगवान, मेरे माता पिता, सब आप ही हैं मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, भाव आवेग में जो भी मुझसे गलतियां हो गई हैं उनके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी, आप भी क्षमा कीजिएगा। आज का सत्संग में यहीं विराम करती हूँ, आगे दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 4-5 दिन पहले गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे दिन आज से बदलने शुरू, तुझे मेरी कृपा का पूरा एहसास होगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इस नाचीज के दिन बदलने के लिए, अपनी प्यारी बेटी के दिन बदलने के लिए गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना।
संगत जी, जिस दिन गुरुपा का यह संदेश आया, गुरुपा ने एक पति अंकल को गिफ्ट दिलाया, एक बोतल। जी हाँ, उनको बहुत ज़रूरत थी उस बोतल की। संगत जी, एक्चुअली फाइनेंशियली स्थिति इतनी हल्की चल रही थी कि हम अपने आप कुछ भी नहीं खरीद पा रहे थे। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि तेरे दिन आज से बदलने शुरू हो गए हैं, अब तू नज़ारे देख। और संगत जी, गुरुपा ने यह भी कहा कि थोड़े दिन बाद तेरे अंकल के काम में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी और तेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगेगी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने इतनी मेहर कर रखी है ना हम पर कि शुक्राना करना गुरुपा का बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे कैसे गुरुपा का शुक्राना करूं, क्या बोलूं, ये तक समझ नहीं आता। गुरुपा जो बुलवाते हैं वो बोलती हूँ। गुरुपा का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने बहुत पॉजिटिव मैसेज भी दिए हैं। संगत जी, गुरुपा संगत जी, गुरुजी ने बहुत पॉजिटिव मैसेज दी है। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि तेरी दवाई मेरे स्वरूप के आगे रखकर उसे ब्लेस करवा कर खाया कर, तभी दवाई असर करेगी। गुरुपा ने कैंसर को भी सत्संग सुनवा कर काट दिया। संगत जी, गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। गुरुपा ने कहा, बेटी, तेरी बेटी जिन खुशियों को पाने के चक्कर में तेरी बेटी सालों से कष्ट झेल रही है, फाइनली 15 घंटे बाद उसकी झोली में गिर जाएगी। कीप इट सीक्रेट। जब तक खुशियां चरम सीमा तक ना पहुंच जाए, बिना किसी को कुछ बताए इस मंत्र का 7 बार प्रयोग कर दियो, फिर तेरी बेटी को किसी की नजर नहीं लगेगी। संगत जी, मंत्र तो उसमें मुझे याद नहीं है लिखा था या नहीं। संगत जी, इसलिए बस गुरुपा का तो महामंत्र है ही, वो ही 7 बार करना है। संगत जी, गुरुपा ने कहा, मैं तुझे वचन दे सकता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज ना हो और ना ही ज्यादा सोच। कमेंट सेक्शन में मैंने एक तेरे लिए मैसेज छोड़ा है, उसे पढ़ ले, समझ आ जाएगा। संगत जी, उसमें लिखा था कि तू अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना कर, अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना कर। सो गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से बेअंत शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से बेअंत शुक्राना, मेरे मायके परिवार की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना, और मेरी बहनों की तरफ से बेअंत शुक्राना। गुरुपा, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा, अगर तुमने मेरे आदर्शों का पालन सही ढंग से किया तो वादा है तुझसे मैं कोई अनहोनी नहीं होने दूंगा। इग्नोर मत कर बेटी, ये खुशियों की बात है। आखिरी बात, एक शुक्राना अपनी तरफ से और अपने बच्चों की तरफ से कर देना। सुबह का सूरज निकलते ही उसे अच्छी खबर मिल जानी है। अब इसे और भक्तों के साथ शेयर कर। गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, आज सुबह की बात है। संगत जी, मेरे गले में इतनी खराश हो रही थी कि मैं सुबह को जब भजन सुनती हूँ तो मैं वो गा रही थी तो बार बार गले में कफ अटक रहा था। संगत जी, उसके बाद मैंने क्या किया, दही चक्कर देख ली कि ये खट्टी तो नहीं है। संगत जी, उसने तो मेरा गला और ज्यादा खराब सा कर दिया। संगत जी, उसी समय मैंने गुरुपा का जल प्रसाद पिया, गुरुपा और माता रानी का। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि तू माता रानी के सामने जल भर कर रख,
और मंत्र या तो मंत्र जाप करती रहे पूरे दिन में, सामने जैसे हम आए तब, और या शुक्राना करती रहे। संगत जी, जब भी मेरा मौका लगता है मैं माता रानी का और गुरु पाक का शुक्राना करके चली जाती हूँ। गुरु पाक का बहुत बहुत शुक्राना, माता रानी का शुक्राना। संगत जी, वो जल मैंने सुबह पिया तो मेरे गले को तभी तुरंत आराम आया। संगत जी, गुरु पाक का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही संगत जी, एक बार मेरे हाथ पर रोटी की फूंक बहुत तेज लग गई, उंगली के बीच में, 2 उंगलियों के बीच में इतनी चीज हो रही थी संगत जी। फिर मुझे याद आया कि गुरु पाक का जल प्रसाद से मैं डाल लूं। डालकर मैंने संगत जी जब वो डाला तो थोड़ी देर बाद ही मेरी चीज खत्म हो गई। गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद और टीका प्रसाद दोनों इतनी अचूक दवाइयां हैं कि हमारे दर्द तुरंत खत्म हो जाते हैं। गुरु पाक का बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, बहुत चीजें, बहुत गुरु जी की मेहर तो मैं भूल भी जाती हूँ, उस समय याद आती है। संगत जी, गुरु का अपनी प्रेजेंस हर रूप में दिखाते हैं। संगत जी, हमें एक अपना अकाउंट बंद करना था उसमें जाकर बैंक में, तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा आप मेरे साथ चलो और ये काम जल्दी हो जाए। संगत जी, गुरुपा साथ में रही, बटरफ्लाई के रूप में हमारे साथ थे संगत जी। और उसके बाद संगत जी, जिन अंकल के द्वारा हमारा काम होना था उनके लैपटॉप पर 7 नंबर का स्टिकर लगा था संगत जी। संगत जी, गुरुपा ने वहां पे भी अपनी प्रेजेंस दिखाई। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तू शाम का संध्या वेले का शुक्राना कर। संगत जी, मुझसे संध्या वेले का शुक्राना करना बड़ा मुश्किल है। संगत जी, बहुत शोर होता है, बच्चे बाहर खेलते हैं, छोटे बच्चे। और संगत जी, इस समय बेटा आया हुआ है, मुझे मौका भी नहीं लग रहा है, इसलिए मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ और मैं इसी समय शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा का। गुरुपा इसे जरूर एक्सेप्ट करेंगे। गुरुपा बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, आंटी एक बात बोलूं, आज तेरा नंबर है, रेडी हो जा, अब तेरी ऐश ही ऐश होने वाली है। जिन खुशियों से तू अभी तक दूर थी वो आज सारी तेरी झोली खुशियों नहीं खुद आएंगी, तेरी झोली में खुद आएंगी। उनको सख्त आदेश दिया गया है तेरी किस्मत को फर्श से अर्श तक पहुंचाने के लिए। वैसे तो तू मेरी बात मानती नहीं, लेकिन आज जैसे ही तुझे ये संदेश दिखे उसी वक्त अपनी हाजिरी मेरे चरणों में अर्पित कर दियो। संगत जी, गुरुपा जो कह रहे हैं कि तू मेरी बात नहीं मानती, इस बात के लिए मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा जैसे ही मुझे आदेश देते हैं मैं या कोई उपाय बताते हैं, मैं कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती। इसके लिए मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ, मैं कुछ भूल जाती हूँ। गुरुपा ने इस बात पर कहा था कि तू अखरोट और काली मुनक्का रात को भिगोकर खाया कर। मैं जरूर शुरू करूंगी संगत जी इस चीज को गुरुपा से, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा मुझे प्लीज क्षमा कर देना। संगत जी, गुरुपा ने कहा था कि तुझे ये संदेश दिखे उसी वक्त मेरे चरणों में हाजिरी अर्पित कर दियो। बाकी तेरे घर के बाहर का पहरा मैंने कड़ा कर दिया है। अब बड़े से बड़ा कष्ट भी तेरे परिवार को टच तक नहीं कर सकता। बाकी कुछ दिन की बात है, उसके बाद तेरे पति के काम में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये कोई मजाक नहीं, तुम्हारे स्ट्रगल भरे दिन अब गए। अब तू रानी के जैसे बैठकर हुक्म देगी। बस काम पूरा होने के बाद अपने पिता को भूल मत जाना। आखिरी और
जरूरी बात मेरी इस दिव्य ब्लेसिंग को और भक्तों तक पहुंचा दे। क्या पता आज किसी के चेहरे पर तेरी वजह से खुशी आ जाए। गुरुपा बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे मैसेज देते हैं और वाकई में हमें बहुत ज़रूरत है इन मैसेज की। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि गुरुपा की सारी आज्ञाओं का पालन करूँ। संगत जी, गुरुपा जानते हैं कि इनकी बेटी जरा एक तो ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार थी मैं, गुरुपा ने वो भी काटा संगत जी। और बेटी बेटी आंटी और बेटा अंकल दोनों के कष्ट को कटवाया संगत जी। गुरुपा ने पहले कहा था बीच में कि तेरे घर में ब्लास्ट होने वाला है, तेरे बच्चों पर भारी है। संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना तुरंत, जिसमें कि रात को 10 साढ़े 10 बजे हुए थे, मुझे नींद आ रही थी। लेकिन जब गुरुपा कई बार कह आ चुका था मेरे पास ये सत्संग, 3-4 बार, मैं सुन ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने उस दिन जरूर सुना। मैंने कहा कि इतने दिनों से आ रहा है और गुरुपा बार बार मुझे सचेत कर रहे हैं और आज मैं सुन ही लेती हूँ। संगत जी, गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना कि मेरे मन में ये थॉट डाला कि इसे जरूर सुन। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटे अंकल का एक्सीडेंट हुआ। संगत जी, सिर्फ एक्टिवा को एक्टिवा खराब हुआ और बेटे अंकल को कुछ नहीं होने दिया गुरुपा ने, इसके लिए बहुत शुक्राना। और संगत जी, ऐसे ही बेटी स्कूल में गई हुई थी, किसी से झगड़ा करके आई। संगत जी, ये ऐसी है, झगड़ालू बहुत हो रही है इस समय, क्योंकि इसका जो दिमाग है उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं है। वो गुरुजी पर छोड़ रखा है मैंने। गुरुजी जब इसका कल्याण करेंगे वो दिन भी जरूर आएगा। गुरुपा पर मुझको बहुत बहुत ज्यादा यकीन है। संगत जी, गुरुपा ने बेटे अंकल का कष्ट काटा और इसको स्कूल में चोट लगी, बेटी आंटी को। संगत जी, छोटी चोट लगी हाथ पर ही, खाली, क्या पता क्या होना था। गुरुपा ने छोटे चोट के रूप में उसका कष्ट काटा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, ब्लास्ट का मतलब मेरी भी तबीयत बहुत ढीली थी संगत जी। उस दिन मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था संगत जी, लंग्स में मेरे ये प्रॉब्लम चल भी रही है, क्योंकि गुरुपा ने एक बड़ा कष्ट काटा था जो मेरी उसके लंग्स इन्फेक्शन के रूप में छोटा करके दिया था संगत जी। अभी वो प्रॉपर ठीक नहीं है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा, गुरुपा ही करेंगे। मैंने गुरुपा को ही अपना डॉक्टर मान रखा है और मैं उनका जल प्रसाद लेती रहती हूँ और माँ की कृपा भी बहुत हो रही है संगत जी। और गुरुपा ने संगत जी उसमें करसी में भी ओम के दर्शन कराए। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी, बहुत कम है, बहुत ही कम है, क्योंकि गुरुपा की मेहर इतनी बरस रही है और इतनी ब्लेसिंग्स, इतने कष्ट काट रहे हैं। गुरुपा का बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कह रहे हैं, बेटा इस नवरात्रि मैंने तुझे जल में ब्लेसिंग दी है, तू आजकल पानी बहुत कम पीने लग गई थी। मंदिर में जल रखकर नाप जाप कर या शुक्राना करती रहे। संगत जी, जो मैंने आपको शुरू में बताया। संगत जी, गुरुपा ने पूजा के जल में तुझे खुशियां अर्पण की हैं। नवरात्रि में यह ब्लेसिंग्स है, इसे जरूर लेना पुत्र। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बेटा, मैंने कितनी बार कहा और कितनी बार समझाया है, काम बनने से पहले किसी नू ना दसिया कर, पर तू तेनू समझ नहीं आंदा।
फिर रोंदी है। गुरुजी मेरा काम नहीं बनता, बेटी लोग की नजर लगांदे ने। चल कोई गल नहीं, मैं तेरा काम बना दूंगा। शुक्राना कर दी रहे, स्किप मत करना वरना खुशी भी स्किप हो जाएगी। मेरे स्वरूप के मेरे स्वरूप को बाकी संगत में शेयर करके शुक्राना कर। उतर फिर देख कैसे तेरी लॉटरी लगती है। आज का दिन तेरे लिए बहुत शुभ है, मन की मुरादें पूरी करेगा। ये सत्संग इस सत्संग को बिना देर किए सुन, मुझे तुझे वो मिलेगा जो तूने सोचा भी नहीं है। गुरु पाका बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाक के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा अपनी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर भरा हाथ रखते रहे और सबकी ख्वाहिशें पूरी करते रहे। संगत जी गुरुपा ने कहा कि अब तो जो सोचेगी वो पूरा होगा, तेरी सारी विश पूरी होंगी। शुक्राना 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 गुरुपा, बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी के शुक्राना करना चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैंने काफी महीनों के बाद ये शायद कर रही हूँ गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी की मैसेज भी आता था कि गुरु शुक्राना कर, तो संगत जी मैं सोचा करती थी कि मैं क्या शुक्राना करूँ, क्योंकि ना मैं अभी जो मैंने गुरु पाक के सामने जो मेरी बड़ी अरदास है वो गुरु पाक को पता है। तो मतलब मैं वही सोचती रहती थी कि कब करूं, जब ये पूरा हुआ तभी करूंगी। ऐसे जैसे गुरु जी के मैं और भी संगत जी उनके सत्संग सुनती रहती हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ कि गुरु जी इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। आज 3 साल से मैंने जो अरदास उनसे लगा रखी है, और फिर वो अरदास तो ऐसी ही है कि जो वो खुद देखते हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं उस चीज को सामने। फिर भी इतना देर क्यों गुरु का, बस यही मन में रहता है। वो बाकी संगत जी गुरु का तो हर पल शुक्राना ही होता है, हर पल शुक्राना होता है। संगत जी गुरुपा ने मतलब मेरी जो स्टार्टिंग है, जो मैंने गुरु पाक को और किसी के थ्रू जब मैंने जाना, वो सब करते करते मतलब अभी यहाँ तक आते आते तो जाने हुए तो मेरे को 3 साल हो जाएंगे, लेकिन नानी गुरु साल को 1 साल ही, उससे नानी मांगे 1 साल हो जाएंगे। संजय जी मेरा ये शुक्राना मेरे बेटे का भी है, मेरे अंकल जी का भी है और मेरा भी है। संगत जी बीच में बहुत सी दिक्कतें आती थी, तो मतलब बस मैं ना गुरुपा को बोलती थी कि गुरुपा देख लेना जैसे भी है, बस गुरुपा हो कि यहाँ तो मैं छोड़ रखा तुम्हें। संगत जी अभी नवरात्रे चल रहे हैं और माँ का आज खात्मा दिन है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं गुरु जी को सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए ही बोलती रहती हूँ क्या कैसा कि मेरा ये पूरा करिए वो करिए, मैं ये सब कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं संगत जी मतलब मेरा एक ना लाइफ का रूटीन बन गया है कि मतलब जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है ना, उस टाइम सिर्फ गुरु पा जो होते हैं वो साथ रहते हैं। संगत जी अभी मतलब पिछले महीने में मेरे अंकल जो की किडनी खराब हुई, मतलब इसी महीने के स्टार्टिंग में ही ले लो, और फिर उनको इंस्पायरल हो गया,
उनकी ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने गुरु पास से ही अरदास की तो गुरु भाई इनको ना ठीक कर देना, इनकी रक्षा करना। फिर ना उनके बाद मेरी बेटी की हुई, मेरी बेटी को भी उनकी तबीयत खराब हुई तो उसको भी वायरल फीवर वगैरह लग गया। तो मैंने तब भी गुरु पास से अरदास करी कि गुरु आप देख लेना, सब कुछ आपके ऊपर है। फिर संगत जी अभी फिर मेरा भी नंबर लगा मेरे को भी, तो संगत जी मतलब वायरली हुआ सबको इन्फेक्शन, लेकिन एक्चुअली वो लिस्ट में हम जहाँ पे वहाँ पे एक्चुअली मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ, यहाँ पे ना डेंगू बहुत हो रखा है, तो लगता था कहीं हमें भी तो नहीं डेंगू हो गया। तो फिर और डेंगू वगैरह के टेस्ट हुए मलेरिया वगैरह, तो सारे गुरु पाकी का टेस्ट नेगेटिव आए। और बाकी जो थोड़ी बहुत अभी खांसी वो बची है तो गुरु पा वो भी दूर कर देंगे। संगत जी मैं गुरु पा की कोई ज्यादा सेवा नहीं करती हूँ, नॉर्मल जितनी पूजा है उसी पूजा में उनकी पूजा है, और मुझे ज्यादा मैं नहीं करती कि कोई टोके कोई बोले, इससे अच्छा है कि जितना है उतना ही ठीक। संगत जी मैं अभी ये शुक्राना गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ, मतलब मैं अपने घर के मंदिर में बैठ के पढ़ रही हूँ, तो सारे जन ही वहाँ पे है। माता रानी भी सामने है, महादेव के स्वरूप वो तब उज्जैन है। तो संगत जी गुरु पा को मैं भूलती नहीं हूँ। मैं घर के बाहर जाती हूँ ना, कहीं भी जाती हूँ तो मैं सब गुरु पा के सामने हाथ जोड़ के और मैं ये बोलती हूँ कि गुरु पा मेरे साथ चलो, मेरे साथ आए, मेरी रक्षा करना। संगत जी अभी मैं ना अपने बेटे के साथ स्कूल नहीं जाती हूँ, वो उसकी टीचर्स बोलती है उसको अकेले ही थोड़ा सा मैनेज करने को, तो फिर वो चाहता है। संगत जी मेरे को टेंशन लगती लेकिन अपनी टेंशन नहीं लेती, लेकिन मैंने गुरु पा के ऊपर कह रखा है कि अब आप देखना, आप ही लेके गए उसका इतना यहाँ तक, तो उसके ये बोलूंगी कि उसका गुरु पा उसकी शिक्षा, उसकी पढ़ाई, उसकी शक्तियां हम आपको वापस करना है। ये सामने संगत जी सरस्वती माँ की बेटियां, मैं बस यही बोलूंगी कि इस नवरात्रि कोई चमत्कार कर देना गुरु पा। ए गुरु पा को कोई ऑर्डर नहीं दे रही है, लेकिन बहुत ज्यादा मन घबराता है गुरु पा, बहुत घबराता, लगता है कि यहाँ करो दिमाग में निगेटिव थॉट भी आते, लेकिन गुरु पा के सत्संग संगत जो देखते रहते वो सुनती रहती हूँ, तो दिमाग को लगता है कि नहीं मुझे लाइफ को एक चांस और देना चाहिए। संगत जी कोई भी माँ नहीं देख पाएगी अपने बेटे को इस तरह से, मैं कैसे देख पाऊं। मैं दिन रात बस यही सोचती हूँ यही कि ऐसा क्या करूँ, किसके पास जाऊं, ऐसे कौन सी दवा करूं जिससे मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाए। संगत जी लाइफ की तो रुचि शुक्राना है, हमारा खाना पीना बैठना, हमने हमारा ड्रॉप ये होना, ये सब सांस लेना, ये सब गुरु की वजह से ही हो रहा। और जब माया से सिर्फ एक गुरु है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। संगत जी हर चीज के लिए मैं गुरु पा का शुक्राना करती हूँ कि गुरु पा ने ये दिन दिखाया और आज हम इस दिन को जी पा रहे हैं, उसके लिए लाख लाख बार शुक्राना गुरु पा। अब जो अधूरा है उसे बस पूरा कर दीजिए गुरु पा। मेरे अंकल जी मेरे बच्चे पर मैं इतना कृपा बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच गुरु पा, थैंक यू सो मच। संगत जी मुझसे ये शुक्राना में जो त्रुटि हो क्षमा करना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
और इसी के साथ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सर्व जिससे जी सदा सर्व गुरु जी सदा सर्व संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना छोटा भाई का और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पापा, अगर मुझसे बोलने में जो भी गलती हुई वो मुझे माफ़ करना, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज शनिवार है और ये मैं कल की बात बता रही हूँ। कल शुक्रवार था। संगत जी शुक्राना गुरुपा, क्योंकि आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, आप लेके गए। संगत जी 2-3 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी ही चल रही है। कभी संगत जी मेरा बॉडी पेन होता है, कभी सिर में दर्द होता है और गुरुपा ने बस मुझे मैसेज काफ़ी दिए हैं कि बेटा तू अपना ध्यान रख और मंत्र जाप कर, ये जो संकट है वो मैं काटूंगा तेरा। तो बाबा बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं ये कल की बात बता रही हूँ। कल संगत जी क्या होता है ना कि मतलब कि एक्चुअली मैंने आपसे पहले भी सत्संग शेयर करा था कि अभी ना संगत जी मेरे घर पे मतलब कि सबको यात्रा गुरुपा ने ब्लेस करी थी। सारे के सारे उज्जैन गए हुए हैं, ये मैं नहीं गई, मैं घर पर हूँ। तो शुक्राना बाबा, उनको भी यात्रा ब्लेस करने के लिए शुक्राना। तो संगत जी कल मेरी थोड़ी तबीयत में ऐसी हो रही थी, मेरे सिर में बहुत दर्द था संगत जी। तो बस मैं ऐसी मतलब कभी रेडी हो रही हूँ, कभी मन मतलब ऐसे हो रहा है कि कल चली जाऊँगी, ऐसे ही मेरे साथ कुछ लगा हुआ। तो मेरे को ना संगत जी समझ में नहीं आया कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। फिर मैं गुरुपा के आगे मैं खड़ी हो गई और मैंने ये बात बोली कि बाबा प्लीज़ आप ही करो और मुझे फटाफट यहाँ से लेके जाओ। पता नहीं संगत जी कौन-सी नेगेटिविटी जो मुझे रोक रही थी। और संगत जी एक बात और बताती हूँ, एक्चुअली मेरा जो लोटा वो बीच में से हीट हो गया था, मतलब पूरा आधा कट हो गया था उसमें। और गुरुपा ने दोबारा से मुझे मैसेज दिया था कि लोटा ब्लेस करवा बेटा। तो गुरुपा की कृपा से मैं न्यू लोटा भी लेके आई थी और वो भी मुझे ब्लेस करवाने लेके जाना था कल। तो संगत जी बस गुरुपा मुझे मंदिर लेके गए। शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी फिर मंदिर में जब लेके गए तो संगत जी जैसे हम अंदर एंटर करते हैं तो बस थोड़ी-सी संगत जी मेरी तबीयत ऐसी डामाडोल हो रही थी संगत जी। मतलब हल थोड़ा-थोड़ा मेरे सिर में दर्द हो रहा था और जैसे ही मैं संगत जी मंदिर में एंटर हो गई थी तो संगत जी मंत्र जाप भी शुरू हो गया था, 7 बज गए थे। शुक्राना बाबा। और उसके बाद संगत जी अंदर गए तो चाय प्रसाद मिली। शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। फिर संगत जी जैसे ही लंगर हॉल में गुरुपा के दर्शन करके हम जब जाते हैं, तो जैसे-जैसे संगत जी मैं अंदर जा रही थी तो संगत जी मैं बहुत ही ना एकदम लो फ़ील कर रही थी। पता नहीं संगत जी मुझे क्या हो रहा था, लेकिन मैं बस अंदर ही अंदर कि गुरु जी आप मेरे साथ ही रहना, क्योंकि मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही थी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील करती जा रही थी। और उसके बाद संगत जी जब हम लंगर प्रसाद में बैठते हैं वहाँ पर खाने के लिए, तो वहाँ पर जब हम सब बैठे तो संगत जी हम जब बैठे और लंगर प्रसाद आया और मतलब कि जब वो सब शुरू करते हैं तो आंटी जी थे जो सामने बैठे थे, तो उन्होंने ना आंटी जी ने सबको रोटी प्रसाद अपने हाथ से एक-एक करके दिया। शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी क्या होता है ना, मैं एक निवाला जैसी तोड़ती हूँ और धीरे-धीरे वो खाने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे से ना संगत जी नहीं खाया जाता। मुझे नहीं पता संगत जी क्या हो रहा था, क्या नहीं। और उसके बाद है ना संगत जी फिर दोबारा से मतलब कि मैंने दूसरा निवाला तोड़ा, तो जैसे ही संगत जी वो छोटा-सा मैं खाने लगी तो संगत जी मेरा उल्टी जैसा मन हो गया। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी संगत जी। मतलब बहुत ज़्यादा मैं एकदम से लो हो गई थी और सच बताऊँ संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा, पता नहीं संगत जी मेरे मन में कैसी-कैसी उल्टी-सीधी बातें आ रही थी, क्योंकि संगत जी घर पर भी कोई नहीं था, सारे उज्जैन गए हुए थे, एक मैं ही थी। और मुझे पता नहीं संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर में बैठ के भी ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। तो मेरे को ऐसे लगा संगत जी कि अभी शायद मैं गिर जाऊँगी, मेरा बहुत गंदे वाला सिर दर्द हो रहा था।
और संगत जी मेरे से लंगर प्रसाद नहीं खाया गया। पहली बार संगत जी, पहली बार ऐसा हुआ है गुरु जी की कृपा से। 3 साल हो गए हैं संगत जी कि गुरु बाबा बुला रहे हैं अपने पास। बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। 3 साल में संगत जी कल पहली बार ऐसा हुआ है संगत जी कि मैंने लंगर प्रसाद ना खाया, और वहाँ पे सबसे बड़ी बात कि सामने बैठ के, सामने लंगर प्रसाद था और आंटी जी सामने देख रहे थे मुझे, क्योंकि संगत जी मैंने चम्मच हाथ में उठाया हुआ था और एक हाथ में रोटी थी, और फिर संगत जी मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी मेरे से नहीं खाया जा रहा था। और पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मैंने एकदम से ना रोटी प्रसाद लेके अपने ना बैग खोला, ये भी शायद गुरुजी ने ही करवाया है मुझसे। तो बैग खोल के संगत जी वो मैंने रोटी प्रसाद जो था वो मैंने अपने बैग में रख लिया। और उसके बाद ना संगत जी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ और खाऊँ। तो आंटी जी मुझे मतलब कि बोल रहे थे ऐसे इशारों में कि बेटा आप ये लो। तो मैंने ऐसे उनके आगे हाथ जोड़े और कोशिश कर रही थी, लेकिन ना संगत जी मुझसे खाया नहीं जा रहा था। फिर जब संगत जी मीठा जैसे कड़ा प्रसाद आंटी जी ने फिर मुझे बोला कि बेटा ये, तो मैंने ना संगत जी बिल्कुल थोड़ा-सा उसमें से लिया, क्योंकि मेरे से ना संगत जी खाया नहीं जा रहा था। और मैंने फिर उन्होंने बोला कि बेटा, और मैंने हाथ जोड़े कि प्लीज़ आंटी जी आप खा लो। सबसे बड़ी बात संगत जी, मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला, सब मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे को किसी ने पूछा भी नहीं कि क्या हुआ या फिर आप ये खाओ, किसी ने नहीं पूछा। मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी और सब कुछ गुरुजी ही हैं जो करवाते हैं संगत जी। और जो रोटी प्रसाद था वो भी संगत जी सच में वो गुरुजी ने ही मेरे पर्स में रखवाया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मेरी आँख भी नहीं खुल पा रही थी कि उस टाइम मैं आँख खोल के भी देख पाऊँ ढंग से। यहाँ सिर झुकाया हुआ था और माथे पे हाथ रखा हुआ था, पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा सिर। और संगत जी वहीं बैठे-बैठे मेरे मतलब पर्स में दवाई रखी हुई थी सिर दर्द की, तो वो मैंने ना संगत जी उसी टाइम ही जब मैंने एक निवाला खाया था प्रसाद, तो उसी टाइम में संगत जी वो मैंने दवाई खाई थी उस टाइम। फिर उसके बाद ना संगत जी जैसे वो सब प्रसाद खा लेते हैं, तो उसके बाद मैं उठ के जा रही हूँ, तो और एक अंकल जी मुझे देख रहे होते हैं संगत जी, पता नहीं मेरे पैर भी लड़खड़ा रहे हैं और चला भी मुझसे नहीं जा रहा। मैं हैरान हूँ संगत जी, मेरे को क्या हो रहा है? पता नहीं संगत जी कैसे गुरुजी ने मुझे सँभाला। और एक अंकल जी मुझे काफ़ी देर से देख रहे थे, वो सेवादार अंकल जी। तो थोड़ा-सा अजीब लगता है ना संगत जी ऐसे कि क्या हो रहा है मुझे और सब ऐसे देख रहे हैं। तो धीरे-धीरे करके मैं वहाँ से निकली संगत जी, फिर मैंने जल प्रसाद लिया और उसके बाद संगत जी जल प्रसाद लेके मैं जैसे ही बाहर निकली, मैंने हाथ जोड़े और मैंने यही बात बोली संगत जी कि गुरपा आज आप मेरे साथ रहना, क्योंकि संगत जी मुझे नहीं ऐसे बोलना चाहिए। मैं मंदिर में खड़ी होके भी मेरे को इतनी नेगेटिव अंदर से हो रहा कि कहीं मैं हॉस्पिटल ना पहुँच जाऊँ, और बोलना नहीं चाहिए, माफ़ करना मुझे गुरपा। लेकिन संगत जी कल सच में मुझे गुरुपा ने बचाया, पता नहीं क्या होने वाला था, और सबसे बड़ी बात घर पर कोई नहीं था संगत जी, इसीलिए मेरे मन में ये बातें भी चल रही थी कि अगर मैं गिर गई कहीं या मुझे कुछ हो गया तो कोई भी नहीं है। तो पता नहीं संगत जी क्या-क्या बातें मेरे मन में चली जा रही हैं। और जैसे-तैसे करके संगत जी आगे गई हूँ थोड़ा, तो ऑटो भी मिल गया गुरुपा की कृपा से। ऑटो में बैठने के बाद भी संगत जी मेरे मन में फिर वही बातें चल रही हैं। मतलब मैं स्टॉप करने की कोशिश करती हूँ कि मैं शायद ऐसा ना सोचूँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मतलब पता नहीं संगत जी, एक तरफ नेगेटिव ही, फिर दूसरी तरफ ऐसे लगता है कि मैं गुरुपा को जैसे मैं एकदम सोचूँ नहीं मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा। संगत जी आप बिलीव मानना, जैसे कहते हैं ना चलता-फिरता जो मेरे माइंड में चीज़ आ रही थी, वो चलता-फिरता ना हॉस्पिटल ही बना दिया जैसे गुरुजी ने। हुआ क्या संगत जी, ऑटो में जैसे हम जा रहे थे तो आगे-पीछे ना संगत जी जो एम्बुलेंस नहीं होती और जो उनके वायरस वो जो बजते हैं संगत जी हॉर्न, ओहो संगत जी वो भी बज रहे थे। तो मतलब जैसे एक तो हेडेक इतना हो रखा था संगत जी मेरे। और उसके बाद संगत जी जैसे मैं मेट्रो में उतरी, तो संगत जी मैं जिसको भी देख रही हूँ, कोई संगत जी पैर पे पट्टियाँ बांध के चल रहा है, किसी के सिर में पट्टियाँ बंधी हुई है, कोई लंगड़ा के चल रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। संगत जी जैसे ऐसे करके फिर मैं मेट्रो में मतलब कि ऊपर गई हूँ, जब मेट्रो में बैठी हूँ तो संगत जी बिल्कुल आप यकीन मानना मेरे साथ में ही 2 आंटियाँ बैठे जिनके सर पे पट्टी बंधी हुई थी संगत जी। और दूसरी तरफ मैंने देखा
संगत जी, तो एक आंटी उनके सॉरी अंकल जी थे, वो पूरे संगत जी उनकी मतलब हालत इतनी खराब, जो मतलब ऊपर से लेके नीचे तक उनके पट्टियाँ ही थी, पैर में भी चोट लगी है संगत जी। मैं खुद सोच रही हूँ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब जो मेरे माइंड में चल रहा था और ऐसे लग रहा था चलता-फिरता ये हॉस्पिटल ही बन गया मतलब। और जहाँ मैं देखूँ, क्योंकि मेरे माइंड में वो चल रहा था, लेकिन संगत जी वो गुरुजी ने होने नहीं दिया। लेकिन जो सोच रही थी, जो मेरे माइंड में चल रहा था, शायद ऐसा कुछ होने वाला होगा संगत जी, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसको भी देख रही हूँ वही से मतलब मेरे को ऐसे नज़र आ रहा है जैसे सच में हम हॉस्पिटल जाते हैं संगत जी, तो हम देखते हैं ना कि सारे के सारे पेशेंट होते हैं, मतलब किसी के कहीं पट्टी बंधी है, कोई बीमार है, कुछ है। तो बस ऐसे ही मेरे आगे पीछे जिसको भी देख रही हूँ संगत जी, मुझे वो ही नज़र आ रहा है। और मैं संगत जी सच में मैं घबरा गई और मैं बस ऐसे ही अंदर ही अंदर मंत्र जाप करने लगी कि गुरुपा आप मुझे माफ़ करना और बस आप मेरे मतलब मुझे घर तक ही लेके चलो, आप ही लाए हो। और संगत जी आप यकीन मानना, थोड़ी देर तक जैसे ही जहाँ मैं रहती हूँ मेरा स्टेशन आता है, तो मैं उतरती हूँ और थोड़ा ठीक फ़ील करती हूँ। शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद संगत जी मैं घर आ जाती हूँ गुरुपा की कृपा से। और संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब मैंने लंगर प्रसाद नहीं खाया, मेरी बहुत गंदी वाली तबीयत खराब हो रखी थी। इवन संगत जी सच में मेरे को मतलब ऐसे लग रहा था अब खाऊंगी तो उल्टी हो जाएगी। तो सब बैठे होते संगत जी, मैं नहीं चाहती थी किसी को वैसे डिस्टर्ब करूँ, बहुत गंदी वाली हालत हो रखी थी। और घर आई हूँ तो संगत जी जैसे ही मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे खड़ी हुई, तो बस संगत जी मेरा रोना निकल गया। क्योंकि संगत जी पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने प्रसाद छोड़ा है, मेरे को बहुत फ़ील हुआ संगत जी। और आप यकीन मानना संगत जी, रोटी प्रसाद मैंने पर्स में रखी पर मैं भूल गई सब कुछ, क्योंकि संगत जी मैं कह रही हूँ ना, जो करवाया वो गुरुजी ने करवाया है। मेरे को तो होश भी नहीं था अपना, मैं कैसे आई हूँ। कहते हैं ना संगत जी, जैसे जो नींद में चल रहा होता है इंसान, मेरे साथ शायद ऐसे ही हो रहा था कुछ, कि जैसे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। आप बिलीव मानना, मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे चल के अपने घर तक आई हूँ। उसके बाद संगत जी, बस संगत जी मेरा रोना निकल गया। मैं बहुत रोई संगत जी, मुझे अंदर से फ़ील हुआ कि गुरुजी पता नहीं मैंने आज कैसे हुआ है कि प्रसाद मेरे से नहीं खाया गया, और आज ये पहली बार ऐसा हुआ है। बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से फ़ील हो रहा था। और संगत जी फिर गुरुपा ने मतलब जो भी संगत जी मेरे कष्ट काटने थे वो मैं रोई संगत जी। और रो के संगत जी थोड़ा-सा मुझे मतलब जैसे हल्का फ़ील होता है संगत जी, तो मुझे वो फ़ील हुआ। थोड़ा हल्का लगा, शुक्राना गुरुदेव। और उसके बाद संगत जी फिर मैं जब पानी जल प्रसाद लेती हूँ और संगत जी देखती हूँ, मैं जब कि पर्स खोलती हूँ तो एकदम से गुरुपा के जो मैंने बताया कि मैं रोटी प्रसाद ले आई थी, फिर संगत जी वो मैं खाती हूँ उसे निकाल के। और संगत जी आप बिलीव मानना, मैं फिर वो जो रोटी लाई थी, रोटी प्रसाद मैंने गुरुपा के आगे बैठ के ही खाया। और संगत जी मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे उल्टी भी नहीं आई संगत जी। और मन भी मतलब ठीक उस टाइम ठीक लग रहा था, सिर में बहुत दर्द था संगत जी। और बस रोटी प्रसाद मैंने गुरुपा के आगे ही बैठ के खाए और मैं यही सो रही थी। मैंने कहा गुरुपा मैं वहाँ नहीं खा पाई, लेकिन आपने जो घर के लिए मुझे दे दिया था मुझे माफ़ करना, लेकिन अब आप प्लीज़ बाबा ब्लेसिंग देना कि मैं खा पाऊँ। और गुरुपा की कृपा से सच में संगत जी वो मैं रोटी प्रसाद खा लिया कल मैंने। और जल प्रसाद पी के संगत जी उसके बाद संगत जी मैंने बस हाथ जोड़े गुरुपा के आगे कि मेरा बाबा ध्यान रखना, अंग संग रहना, क्योंकि संगत जी घर में कोई नहीं था। और उसके बाद मैं संगत जी सो गई संगत जी। जब मैं सो गई तो संगत जी क्या होता है ना, मुझे आता है एक ड्रीम, जैसे कि संगत जी मेरे भाई का मैंने पहले भी सत्संग शेयर करा था आप सबसे। और संगत जी अभी मैं दोबारा बता रही हूँ कि एक दोबारा मुझे ड्रीम आता है, वो भी मेरे भाई का, और वो भी छोटे भाई का। पहले वाले सत्संग में संगत जी जब मैंने बताया था मेरे भाई का ट्रेन का, जो कि उज्जैन गए हुए थे, तो ट्रेन का ही था संगत जी, और वो ट्रेन से ही गए थे। तो बाबा ने वो भी संकट काटा जो वो गिरने का, उसमें मैंने बताया। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना जो उसका संकट काटा। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मेरे को जैसे मैं कल लेट जाती हूँ, एक तो गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी, मेरा जो भी कष्ट था वो काट दिया। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद ना संगत जी जब मैं सो जाती हूँ
संगत जी मुझे ना ड्रीम आता है मेरे भाई का, छोटे वाले भाई का, जबकि मुझे याद नहीं रहता। मुझे वो जो पहले अपने भाई का ड्रीम देखा था संगत जी, मुझे पूरा वो भी याद था, और संगत जी जो मैंने कल ड्रीम देखा है वो भी मुझे अभी तक पूरा याद है, छोटे भाई का। तो बाबा ने जो संकट काटा है संगत जी, मेरा भाई, मैं ये सपने में बता रही हूँ जो देख रही थी। पता नहीं संगत जी, दो ना मतलब कि स्कूटी पे पता नहीं कोई दो जने आते हैं, और संगत जी वो कौन होते हैं पता नहीं, और एकदम से ना मेरे भाई को जबरदस्ती खींच खींच के ना संगत जी वो लेके जा रहे हैं, और मेरा भाई उनसे लड़ रहा है कि छोड़ो छोड़ो, और वो ना एकदम से क्या करते हैं संगत जी, फटाफट एक स्कूटी चलाता है और एक उसको ना बीच में बिठा के ना मतलब उसके पीछे बैठ जाता है। तो संगत जी उसका ना हाथ पैर पकड़ता है उसको, कि वो क्योंकि मेरा भाई हाथ पैर मार रहा था ना कि छोड़ो छोड़ो, तो ऐसे ही हाथ पैर मारता है, और मेरा भाई जोर जोर से ना मम्मी मम्मी ऐसे करके चिल्लाता है। तो संगत जी पता नहीं क्या होता है मुझे, मैं एकदम से ना भाग के आती हूँ, और संगत जी मतलब जो पीछे बैठा होता है स्कूटी पे, तो संगत जी मैं उसको पकड़ लेती हूँ, और पकड़ के उसको इतना पीटती हूँ ना संगत जी, उसे मारने पीटने लग जाती हूँ। और संगत जी मुझे नहीं याद उनके फेस वगैरह वो कौन थे क्या थे, और मैं उसको मार रही हूँ, फिर मेरा भाई भी आगे वाले को उसको जैसे पीटता है, और संगत जी बस मुझे इतना ही याद है संगत जी, मुझे इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं है, और मेरा ड्रीम खुल जाता है सुबह मॉर्निंग में। तो मैं संगत जी मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू मेरे भाई के छोटे भाई के ही सत्संग आ रहे हैं, और बस इतना जानती हूँ कि गुरपा ने जो भी है ये कष्ट ही काटा है। बाबा बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरबा सच में कल तो आपने मुझे भी बचा लिया, क्योंकि मेरी बड़ी हालत ख़राब थी, लेकिन आपने जो मुझे ब्लेसिंग दी है बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं अब बताना चाहूँगी कि शायद अगर मैं घर होती तो शायद मुझे कुछ हो जाता, ये सच में संगत जी आप बिलीव मानना, क्योंकि जैसे मैं गई हूँ संगत जी, पता नहीं मैं कैसे गई हूँ संगत जी, कैसे मुझे गुरुपा लेके गए हैं, कैसे उन्होंने मुझे संभाला है, मंदिर में मैं कैसे चली हूँ संगत जी, जब तक मैं आपको बताती हूँ मैंने चाय प्रसाद लिया है संगत जी, मैं तब तक ठीक थी। उसके बाद है ना संगत जी, मैं मतलब मेरे पैर भी लड़खड़ा रहे हैं, और अजीब ही हो रहा है संगत जी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, लंगर प्रसाद भी नहीं खाया। तो कैसे गुरुजी ने मुझे बचाया है और अपनी ब्लेसिंग दी है, और बिल्कुल सही सलामत मुझे घर तक लाए हैं। बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी मेरा भाई मतलब सुबह आए हैं सारे के सारे, मम्मी भैया वगैरह जो उज्जैन गए थे, तो सुबह 8 बजे आ गए थे सारे के सारे। बाबा उनकी यात्रा भी बहुत अच्छी गई, आपका अनंत कोट शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। और संगत जी जब मैं फिर उठी तो मैंने बाबा के आगे हाथ जोड़े, क्योंकि भाई के ही 2 दिन से मैं वो देख रही हूँ सपने, तो बस गुरुजी उसके अंग संग ही रहना, और प्लीज़ गुरुपा जो आपने संकट काटा आपका अनंत को शुक्राना। बाबा जो भी संकट है बस उसे आप काट दो, और सपने में तो आपने काट ही दिए, आपका अनंत कोट शुक्राना। डर लगता है बाबा वही बार बार उसी के लिए सपने देख रही हूँ मैं। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, और सॉरी संगत जी मैं भूल गई, संगत जी जो लोटा था वो भी कल गुरुपा की कृपा से ब्लेस हुआ। तो संगत जी मैं एक बात और बोलूँगी, सॉरी मैं भूल गई थी। जैसे चाय प्रसाद लिया तो जब हम अंदर गए थे, जब दरबार में बिठाते हैं तो संगत जी मैंने आपको बताया ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने संगत जी बड़े आराम से नीचे मुँह करके ऐसे बैठी हुई थी और मंत्र जाप कर रही थी। तो अंकल जी आपने अब मेरे पास आए और एकदम से अंकल जी ने इशारा करके स्माइल पास की कि दे दो लोटा, तो मैंने वो लोटा दे दिया। तो संगत जी मेरे को तो इतना भी होश नहीं था कि लोटा भी मैंने ब्लेस करवाना है, लेकिन गुरुपा ने आपने अभी लोटा दिलवाया, यहाँ से भी याद है गुरुपा ने ही दिलाया था, मुझे याद भी नहीं था। और फिर मंदिर में भी गुरुपा ने ही वो ब्लेसिंग दिया। बाबा शुक्राना, मुझे सच में ही मैं भूल जाती, लेकिन बहुत बहुत शुक्राना बाबा, कल मुझे आपने इतना संभाला है बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी यहीं से पता चलता है कि आपके साथ कोई है या नहीं है, लेकिन गुरुजी है ना तो आपको कुछ भी नहीं होगा संगत जी।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत को शुक्राना। बाबा मुझे माफ़ करना, आप मेरे साथ थे लेकिन पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ऐसी-ऐसी बातें चल रही थी कि कुछ हो गया और क्या करूँगी, घर पे भी कोई नहीं है और ये भूल गई हूँ कि आप मेरे साथ साक्षात हो। और शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। और आपने बता भी दिया कि आस-पास सारे मेरे वही मरीज टाइप ही घूम रहे हैं, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। बाबा मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी माँगती हूँ, मुझे माफ़ करना, प्लीज़ माफ़ करना गुरुजी महाराज। संगत जी बहुत-बहुत शुक्राना जो आप सत्संग सुन रहे हैं मेरे, और अनंत को शुक्राना गुरुजी। बाबा आपके सामने ही बैठ के ये सत्संग किया अभी मैंने, अगर मुझसे बोलने में जो गलती हुई है प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, आप भी माफ़ करना संगत जी। आज सुबह संगत जी एक्चुअली मैं ना संगत जी जब भाई का ड्रीम देखा था तो ना संगत जी जैसे मन में एक बात आती है कि ये मेरा कैसा भ्रम है, ये क्या हो रहा है कि मेरे छोटे भाई को लेके ये बातें मतलब कि कैसे सत्संग आ रहे हैं मेरे सामने और ऐसे मैं सोच रही हूँ या बोल रही हूँ। तो संगत जी जो चीज़ मैं सोच रही थी ये बातें वही सेम मेरे को गुरुपा ने मैसेज दिया कि बेटा ये जो तेरा भ्रम था ना वो सही था, वो गलत नहीं था जो तू सोच रहे थे। और संगत जी सेम जो मैं सोच रही थी वही सेम गुरुपा ने मुझे भ्रम करके बोला, जो मैं सोच रही थी कि ये मेरा भ्रम है। तो बाबा ने बोला कि नहीं ये भ्रम नहीं है, क्योंकि संगत जी मेरे मन में जो ये बातें चल रही थी जब मैंने फर्स्ट गुरुपा का वो सपना दिखाया था तो मुझे ऐसे लगा था कि मेरे भाई पे कौन सा कष्ट आ रहा है उसका ध्यान रखना, और मैं ऐसे ही सोच रही थी। लेकिन गुरुपा ने दोबारा बोला कि नहीं जो उस पे कष्ट था वो मैंने काटा है बेटा, उस पे था वाकई में कष्ट। और हाँ गुरुजी महाराज तो वाकई में सच है, ट्रेन वाला ही दिखाया और वो ट्रेन से ही गया था। और संगत जी इतनी बड़ी बात है कि जिस दिन वो ट्रेन से गया उसी दिन ही मुझे वो गुरुपा ने मतलब कि सत्संग सुनवाया था इसमें क्या नाम है यूट्यूब पे। और संगत जी उसी दिन ही मुझे सपना ही दिखाया गुरुपा ने। सो बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं डर गई थी संगत जी ये सपने देख के, लेकिन बहुत बहुत शुक्राना जो मेरे भाई का कष्ट काटा है बाबा आपने, और मेरा भी जो कष्ट था आपने काटे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंत को शुक्राना। अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना, आप सारे सत्संग शेयर कर दें प्लीज़, ये भी शेयर कर दीजिएगा। मुझसे जो भी बोलने में गलती हुई है मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।